क्या क्या जे एडवांस कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व कर सकता है, मैं वो आपके स्ट्रॉन्ग करवा रहा हूँ, दैट्स ऑल। एक बहुत ही यूनिक टूल है जिससे वो क्वेश्चन को फंसाते हैं, वही टूल मैं डिस्कस करने वाला हूँ। जे ने एक बहुत ऑसम क्वेश्चन पूछा था, वो क्वेश्चन क्या था सुनिए। मैंने सिर्फ आपको वर्टिकल फोर्स निकालना सिखाया, अब मैं आपको हॉरिजॉन्टल फोर्स निकालना सिखाऊंगा। यहाँ पे भी एयर और लिक्विड मिलेंगे, हम अपने सिलेबस में मानेंगे दोनों का प्रेशर सेम। मैं शाखाएं नहीं काटूंगा, मैं जड़ काट रहा हूं, समस्या की जड़ पे जाओ। हेलो बवाल बच्चा बाटी, क्या हाल चाल? बढ़िया चल रही है जेई की तैयारी? अब तो बहुत कम समय बचा है, एकदम धुएंधार शानदार तैयारी चल रही होगी यार, है ना? अब कुछ बच्चों के कमेंट, बच्चे तो बच्चे होते हैं, मन के सच्चे होते हैं। कुछ बच्चों का कमेंट आया था, सर पीवाईक्यूज क्यों नहीं लिए? क्योंकि पिछले लेक्चर में मैंने ये ज्ञान तो दे दिया था, तो वो कमेंट तो आएंगे नहीं कि भैया सर थोड़ा बेसिक से थोड़ा आसान सा। तो ऑब्वियसली बात है, उनका जवाब मैंने दे दिया था। एक था कि सर पीवाईक्यूज क्यों नहीं? तो देखो, एक सिंपल सी बात है, जेई मेंस पैटर्न का पेपर है, बोर्ड पैटर्न का पेपर है, जेई मेंस पैटर्न का पेपर है, ठीक है? जे एडवांस नहीं है, जे एडवांस नहीं है, ठीक है? तो जे एडवांस अपना एक अलग ऑरा रखता है। मैंने पीवाईक्यूज, मैं कहता हूँ पीवाईक्यूज डेफिनेटली कीजिए, लास्ट 10 ईयर्स के पीवाईक्यूज कीजिए, बिल्कुल कीजिए यार, लेकिन पीवाईक्यूज करने से ही जे एडवांस निकल जाएगा, ये मिथ हटा दीजिए। हाँ, पीवाईक्यू से आपको एक आइडिया लग जाता है कि जेई कैसे क्वेश्चन दागता है। आप देखेंगे एक कॉन्सेप्ट आया, हो सकता है वो अगले साल वापस दे दे, हो सकता है 10 साल ना दे, हो सकता है 15 साल ना दे, फिर एकदम कहीं सब्जेक्टिव का कोई कॉन्सेप्ट जो उन्होंने सब्जेक्टिव एरा में पूछा था वो एकदम से दाग दिया। तो ये जे ए है, ये भैया आपको ऑफ स्पिन बोल के लेग स्पिन डाल देगा, ठीक है? तो इसमें पीवाईक्यूज करने कंपलसरी है, वो आपको एक टेस्ट देते हैं कि कैसा जे आता है। तो पीवाईक्यूज आप कीजिए, डेफिनेटली कीजिए। मैंने अपने लेक्चर में, मुझे सिर्फ लगभग 90-100 मिनट्स के अंदर कोई टॉपिक कवर करना है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि क्वेश्चंस पिक करूँ जिनसे मेरे को प्रोबेबली लगे कि ये जे में आ सकता है, यहाँ आप मिस्टेक कर सकते हैं। इट्स नॉट अबाउट पैटर्न। आप खुद सोचिए, 15 लाख में से 15,000 बच्चे छांटने हैं, 1%, तो अब भी 30% कट ऑफ ही जाती है लगभग, तो पेपर तो अच्छा आएगा, ठीक है? तो पेपर में कुछ तो होता ही है, कुछ तो यूनिक होता है। अगर बोर्ड जैसा आ रहा होता, रिपीटेशन जैसा आ रहा होता, तो बोर्ड में जैसे 90 से ऊपर लाखों बच्चे होते हैं, या 90 के ऊपर एक या दो ही बच्चे होते हैं। जे एडवांस में 90 के ऊपर एक या दो बच्चे होते हैं यार, सिर्फ टॉपर्स मान लो बस, इसके अलावा कौन होता है 90% से ऊपर? बोर्ड में लाखों होते हैं, जेई मेंस में हजारों होते हैं। तो यहाँ ये वो पेपर है ही नहीं, ठीक है? जब मैंने जेई मेंस की सीरीज ली थी, वहां मैंने पीवाईक्यूज धनाधन लिए थे, और गारंटी ली थी कि इसी पैटर्न पे आएगा। वो पैटर्न का पेपर है, ये पैटर्न का नहीं पेपर है। तो यहाँ जो मुझे लगता है कि बच्चे का लास्ट मोमेंट पे इतने में क्विक रिवीजन हो जाए कि क्या क्या बातें मैं बता दूं, उनके आने की प्रोबेबिलिटी है। मैं अगेन गारंटी नहीं ले रहा किसी चीज की। जे का पेपर अगर कोई बोल दे ना कि मेरे नोट से आता है 100%, तो भैया नोट्स खरीद लेना जितने भी महंगे मिले, और आपको उससे ज्यादा कमाई हो जाएगी, बेच देना। अगर किसी के 70% से ऊपर आ गए, तो इसका मतलब तो आईआईटी बॉम्बे सीएस लगभग पक्का हो गया। 70%, तो पेपर ये गेम खेला जाएगा इसमें, ठीक है? तो मैंने सिर्फ पीवाईक्यूज नहीं लिए हैं, मैंने सिर्फ वो क्वेश्चंस और एक एक क्वेश्चन पे काम किया है। मतलब ऐसा नहीं है, अगर मैंने 20 क्वेश्चन सोचे तो मेरे को लगा कि ये क्वेश्चन से इतना सब कुछ कवर हो जाएगा, ये इससे कवर हो जाएगा, ये मिस्टेक की जा सकती है, ये बात बच्चा नहीं जानता, या ये, तो ये सारी चीजें होती है। तो एडवांस है यार, ये एडवांस है गेम, सिंपल गेम थोड़ी चल रहा है यहाँ। चलिए, पहला क्वेश्चन जो है, ये इन्होंने जो लिक्विड को घुमाया था, मैं उस पे ले रहा हूँ क्वेश्चन। लिक्विड को घुमाया था उस पे क्वेश्चन ले रहा हूँ, और उस पे आप बोलेंगे सर सेम ये पीवाईक्यू, नहीं, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, अ लिटिल बिट डिफरेंस है, और उस पे बातचीत भी होगी, वो क्या क्या और पंगे ले सकते हैं हम उस पे रिसर्च करेंगे, ठीक है? तो मैं अगेन साइड में हो जाता हूँ, आप क्वेश्चन पढ़िए, ठीक है? कंसिडर मर्फी रोटेटिंग अबाउट, अच्छा फिर वही रूल है, पॉज कीजिए, देखिए, पेन पेपर लेके अटेम्प्ट कीजिए, आंसर निकालिए, फिर वापस वीडियो ऑन कीजिए, ठीक है?
कंसिडर मर्करी रोटेटिंग अबाउट अ वर्टिकल एक्सिस विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ओमेगा फिल्ड इन अ सिलेंड्रिकल कंटेनर। बहुत बढ़िया बात। लिक्विड सरफेस इज कर्व्ड। ठीक है, अच्छा उन्होंने यहाँ पर स्पेरिकल नहीं बोला है, पिछली बार जेई ने उसे नियरली स्पेरिकल बोल दिया था, मैं उस पर भी बात कर लूंगा। ठीक है, द फिगर शोज अ क्रॉस सेक्शनल व्यू ऑफ कर्व्ड सरफेस, इग्नोर सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी। आपको एक हिंट दे रखा है, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस फॉर पैराबोला इज दिस। ठीक है, ये रहा, इस पैराबोला का फोकस ये होता है। ठीक है, ये आपको एक हिंट दे रखा है, इस हिंट की वैसे आपको जरूरत नहीं है क्योंकि आप पैराबोला पढ़ते हैं, लेकिन मैथ्स वाले पैराबोला और इस पैराबोला में एक अंतर होता है। पहले मैं अंतर वो की बात कर लेता हूं। ठीक है, इसीलिए मैंने हिंट डाला है। हिंट क्या है, देखिए स्पेरिकल मिरर जो होता है, पहले मैं काम काम के पॉइंट की बात कर लेता हूं, आप क्वेश्चन बिल्कुल अटेम्प्ट कीजिए। अगर ये स्पेरिकल मिरर है, ठीक है, स्पेरिकल मिरर जेई आपके बेसिक पे अटैक करता है, तो ऑब्वियसली बात है आपके बेसिक बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। ठीक है, स्पेरिकल मिरर में जब पैरेलल रेज आती हैं, ठीक है, जब पैरेलल रेज इस तरह से आती हैं ऐसे, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या वो सारी एक ही पॉइंट से पास करती है फोकस से? नहीं, नहीं। ठीक है, आपको पता है कि ये फोकस से पास नहीं करेगी। ठीक है, इसमें आपका आएगा कि भाई जैसे ये मान लेता हूं सेंटर, ये सेंटर, ये रे इधर जाएगी, यहां जाओगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ये सारी रेज अलग अलग पॉइंट्स पे मिलती है। इवन जे एडवांस आपसे ये सवाल भी पूछ सकता है, मैं इस सवाल, जब मैं कोई सवाल लूंगा तो मैं उसमें बेसिक बेसिक कुछ बातें करूंगा जो आप जनरली जेई मेंस में नहीं यूज करते थे। वहां आपके लिए फिक्स होता था कि रे आई स्पेरिकल मिरर पे आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास करेगी। इवन क्या ये हो सकता है, यहां से रे आई क्या ऐसे जा सकती है? क्या ऐसे जा सकती है रे? स्पेरिकल मिरर की बात कर रहा हूं, बिल्कुल जा सकती है। अगर ये सेंटर है तो आप देखिए, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री है तो ये 45 डिग्री करना है मुझे, तो रे ऐसे हो जाएगी। क्या आफ्टर रिफ्लेक्शन रे पोल से जा सकती है? क्या आफ्टर रिफ्लेक्शन रे पोल से जा सकती है? स्पेरिकल मिरर को थोड़ा और कर्व्ड बना देता हूं। ठीक है, क्या आफ्टर रिफ्लेक्शन रे पोल से जा सकती है? ऐसे टकरा के, ऐसे। बच्चे बोल रहे सर 3 बार मिरर से टकरा सकती है क्या? ऐसे जाके, अच्छा इसमें रे ऐसे निकल जाएगी वापस, मतलब रे पैरेलल आई और फाइनली मिरर से पैरेलल निकल गई। इज इट पॉसिबल? यस, इन मेनी वेज। ठीक है, यहां भी आप देखेंगे तो ये रिवर्सिलिटी ऑफ लाइट है ऐसे। ठीक है, यहां से आप सेंटर से मिलाएंगे, आप थोड़ी सी ज्योमेट्री लगाएंगे तो ये 60 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली बेसिकली इसे बोलते हैं हम स्पेरिकल एब्रेशन, स्पेरिकल एब्रेशन। ठीक है, तो होता यह है कि जो रे है स्पेरिकल मिरर में, पैरेलल रे, सारी के सारी रे आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास नहीं करती, एक पॉइंट पे मिलती भी नहीं है। इस तरह का ये डायग्राम आपने बहुत सारी बुक्स में देखा होगा। ऐसा भी हो सकता है 2 बार मिरर पर टकरा जाए, 3 बार मिरर पर टकरा जाए, ये भी जेई पूछ सकता है। तो क्योंकि एक अप्रोक्सीमेशन होता है पैराक्सियल रेस के लिए, पैराक्सियल रेस जिसके लिए हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत कम मानते हैं, तब जाके सारी रेस कहाँ मिलती है? फोकस पे। ठीक है, अब ये जेई मेंस या बोर्ड में नहीं इन्वॉल्व होता, वो कहता है ठीक है अप्रोक्सीमेशन वाली फिजिक्स चलने दो। लेकिन रियल लाइफ में अप्रोक्सीमेशन नहीं चलते ना। रियल लाइफ में हम मान लें कि रॉकेट उड़ गया, तो ऐसा थोड़ी होता कि उड़ गया, ऐसा थोड़ी होता है। ठीक है, आपको इंजीनियरिंग लगानी पड़ेगी, आपने मान लिया कार चल गई, ऐसा थोड़ी होता है। ठीक है, कार को परफॉर्म करना पड़ेगा। तो रियल लाइफ में पैराबोलिक मिरर्स होते हैं, पैराबोलिक मिरर्स होते हैं, पैराबोलिक मिरर्स। अब जितने भी मिरर्स देखेंगे दे आर पैराबोलिक मिरर्स। अब पैराबोला आपके सिलेबस में क्यों नहीं है? क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि पैराबोला कंपैरेटिवली स्पेयर में टेंजेंट खींचना सबसे आसान है, सर्कल में सॉरी नॉर्मल और टेंजेंट खींचना सबसे आसान है। नॉर्मल खींचना, आप बोलेंगे सर नॉर्मल क्यों खींचना है? आपके दोनों लॉज जो हैं जिन पे पूरी ऑप्टिक्स टिकी पड़ी है, पूरी ऑप्टिक्स टिकी पड़ी है, y इक्वल्स टू आर और स्नेल्स लॉ दो है, तो दोनों नॉर्मल से एंगल पे खेलते हैं। अरे यार, आई इक्वल्स टू आर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन या स्नेल्स लॉ, दोनों नॉर्मल से खेलते हैं। तो आपको यहां अगर पैराबोलिक मिरर दे दो तो नॉर्मल खींचना पड़ेगा, नॉर्मल खींचना पड़ेगा कैलकुलस लगा के। ठीक है, लेकिन अगर इस पर पैरेलल रेज आई, इस पर पैरेलल रेज आई, तो इस पर एक बहुत ही ब्यूटीफुल चीज होती है कि वो सारी रेज एक पॉइंट से पास कर जाती है। ये अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है तो मैंने क्वेश्चन में हिंट दिया है, ये रहा, ये रहा। इसी को फोकस बोलते हैं जो आप मैथ्स में निकालते हैं, ये फोकस है वाकई में। और फोकस के लिए जो डिस्टेंस होती है, जैसे अगर आपका वाई स्क्वायर इजिकल टू 4x है, मान लीजिए, ये तो माइनस इधर है, मान लीजिए ये है, तो ये जो a,0 होता है कोऑर्डिनेट, ये वाकई में फोकस का होता है। तो पैरेलल रेज सारी फोकस से पास करती है, हमने उसको अ लिटिल बिट एनहेंस कर दिया। भाई पी वाई क्यूज तो कवर हो ही रहे। ठीक है, पी वाई क्यूज तो मैंने कहा आपके पास हैं,
आप कहीं भी, आप जब इस चैनल पर आ रहे हैं तो यहाँ भी आपको PYQs खूब मिल जाएंगे, यहीं पे सर्च करेंगे आपको PYQs मिल जाएंगे हर चैप्टर के, गूगल है, सब कुछ मिल जाएगा। तो वो तो आपको करना ही है लास्ट 10 ईयर के PYQs। मैं एड ऑन करूँ भाई, क्योंकि अब आप गली क्रिकेट खेलने नहीं जा रहे हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, जो लास्ट लेक्चर में मैंने कहा था। तो मैं आपको और संभावित तरीके या जो चीज़ें पूछी जा सकती है मैं उन पे बात कर रहा हूँ, ठीक है। जरूरी नहीं पूछी जाए, लेकिन हाँ हम तैयार रहते हैं। अब यह है, तो यहाँ मैंने जो ये हिंट दिया है, इस हिंट का रीज़न क्या है, फोकस ये है। तो जैसे आप मैथमेटिकली फोकस निकालते हैं वही है, ठीक है। तो इस बार मैं इसे स्पेरिकल मिरर नहीं मान रहा, मैं फोकल लेंथ, मैंने एक पार्ट में फोकल लेंथ पूछी है, फोकल लेंथ ऑफ मिरर जो जेई ने फोकल लेंथ करवाई थी, वो फोकल लेंथ जो थी बेसिकली स्पेरिकल मान के थी। मैं तो कह रहा हूँ नहीं, इसकी रियल फोकल लेंथ निकाल रहे हैं, ठीक है। अगर वो बोल देंगे भैया यहाँ से पैरेलल रेज आई, यहाँ से पैरेलल रेज आई ऐसे, और कुछ स्पेरिकल स्पेरिकल अप्रोक्सीमेशन ना दें, और वो बोल देंगे जो ऊपर वाली सरफेस है, जैसे इसमें लिखा हुआ भी मर्करी है, क्योंकि मर्करी की सरफेस काफ़ी शाइनी होती है, ठीक है। सिर्फ आपसे पूछ लें कि रेस कहाँ फोकस करेंगी, तो आपको याद रखना है कि फोकस जो होता है, तो आप इसकी इक्वेशन निकाल लेंगे तो आ जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, जितनी मैथ्स आपके सिलेबस में उसको यूज करते हुए। क्लियर? हाँ, अब लिक्विड रोटेट कर रहा है, मैंने आपसे पूछा है टेंजेंट पूछी है, टेंजेंट पूछी है और फोकल लेंथ पूछी है दोनों का आंसर एक साथ आएगा। क्या मेरी बातें क्लियर है? स्पेरिकल मिरर में गड़बड़ है, स्पेरिकल मिरर में सब संभव है, पैराबोलिक मिरर में गड़बड़ नहीं होती, उसमें वाकई में फोकस होता है, ठीक है। तो अब मैं आ रहा हूं, जब ये वेसल घूम रहा है तो बहुत आसानी से फ्लूइड का यूज करना है मुझे। आप बोलेंगे सर ऑप्टिक्स थोड़ी पढ़ा रहे, मैं ऑप्टिक्स नहीं पढ़ा रहा, लेकिन फ्लूइड का यूज हो रहा। फ्लूइड में आपको पता है कि इस पॉइंट का अगर ये ओरिजिन मान रहा हूं, जो क्वेश्चन में ओरिजिन दिया हुआ भी है, और ये एक्स एक्सिस दी गई है और ये वाई एक्सिस दी गई है, ठीक है, ये रहा। तो यहां अगर एक पॉइंट है एक्स कोमा वाई, एक्स कोमा वाई, ठीक है, यहां प्रेशर भी पी नॉट होगा क्योंकि ओपन टू एटमॉस्फेयर है, यहां प्रेशर भी पी नॉट होगा, ओपन टू एटमॉस्फेयर है। फ्लूइड का ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है कि हाइट, आप बोलेंगे सर हाइट कम ज्यादा है, अगर जहां पे भी एयर और लिक्विड मिलेंगे, हम अपने सिलेबस में मानेंगे दोनों का प्रेशर सेम है। अपने सिलेबस में यही है, आपको इंजीनियरिंग नहीं लगानी है। और जेई के कुछ बहुत बेहतरीन पैराग्राफ हैं, जैसे आपको शायद याद होगा वो मतलब नोजल स्प्रे वाला, उसमें कॉन्सेप्ट यही लग रहा है। और चाहे तो मैं वो तो ले लूंगा, उसमें कुछ सीखने लायक है, लेकिन उससे मिलती जुलती और चीज़ ले लूंगा, 2 लेक्चर है फ्लूइड के। तो वहां पर आप देखिएगा बहुत छोटी छोटी बेसिक बातें लगी है, जहां लिक्विड और एयर मिलेंगे हम उन्हें डायनामिक स्टेडी स्टेट पे मानेंगे, डायनामिक इक्विलिब्रियम पे मानेंगे, वहां उन दोनों का प्रेशर सेम होगा, मानना पड़ेगा अपने को, ठीक है। तो यहां पे भी पी नॉट है, यहां पे भी पी नॉट है, यहां से वाई हाइट नीचे, यहां प्रेशर अगर मैं इधर से लिखूं इस तरफ से, स्टेडी स्टेट पे क्या होगा, दो तरफ से आने वाला प्रेशर सेम होता है। इस कॉन्सेप्ट से मैं लगभग सीरीज ऑफ क्वेश्चंस करवा देता हूं कि जैसे सरफेस फ्लैट क्यों हुई, या जो यूट्यूब वाले क्वेश्चन होते हैं कि एक यूट्यूब को चला रहे हैं तो किस में लेवल क्या आएगा, घुमा रहे हैं, ये जो जेई पूछता है, इसमें सिर्फ मैं एक कॉन्सेप्ट लेता हूं कि अगर लिक्विड स्टेडी स्टेट पे है तो दो जगह से आने वाला प्रेशर बराबर होगा, ठीक है। अगर ये स्टेडी स्टेट पे फिक्स आ गया है तो अब एक चीज बताइए, मान लीजिए जैसे यही यूट्यूब है, आपने इसे एक्सेलरेट किया, पहले मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूं, देखिए क्वेश्चन के थ्रू कॉन्सेप्ट कवर कर रहा हूं। तो ये लिक्विड यहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा, आप कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए, उस पर इधर से आने वाला प्रेशर और इधर से आने वाला प्रेशर बराबर कर दीजिए, क्योंकि अगर ये दोनों प्रेशर दोनों बराबर हैं तो फिर लिक्विड वहीं पे रुका हुआ है, वरना कोई एक प्रेशर ज्यादा है तो लिक्विड उधर जाएगा। मान लीजिए इधर से आने वाला प्रेशर ज्यादा है तो अभी भी लिक्विड स्टेडी स्टेट पे नहीं आया है, ये इधर जाएगा, इधर से आने वाला ज्यादा है तो इधर जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि प्रेशर दोनों तरफ से आने वाला प्रेशर बराबर करना है। इज इट क्लियर? मेरी बात क्लियर है? सारे क्वेश्चंस का रोल यही है। या जैसे कई बच्चे कहते हैं कि सर लिक्विड ए ऐसे चल रहा है, उसको करने के बहुत तरीके होते हैं, मेरा सिंपल सा तरीका है 3 पॉइंट, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा और एक पॉइंट ये रहा। मैं इस पॉइंट पे यहां से प्रेशर लिखता हूं, इस पॉइंट पे यहां से प्रेशर लिखता हूं और दोनों को आपस में बराबर कर देता हूं, सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। चाहे इंक्लाइंड पे खेलो, कहीं खेलो, सब जगह के क्वेश्चन हो जाते हैं, क्योंकि एक पॉइंट पे दो जगह से आने वाला प्रेशर सेम है, जब भी वो स्टेडी स्टेट है, वरना कहीं से प्रेशर ज्यादा आ रहा है तो वो उसे धक्का दे रहा है, अभी स्टेडी स्टेट अचीव नहीं हुई है, ठीक है। ये होता है ना कि भैया एक लिक्विड वेसल को चलाया वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत आसान है, ठीक है, क्लियर। तो अब इसमें आपको प्रेशर वेरिएशन तो याद है ही
प्रेशर वेरिएशन याद है ही है, प्रेशर वेरिएशन में ज़्यादा कुछ है नहीं। प्रेशर वेरिएशन में आपको ये याद रखना है कि एच हाइट नीचे जाओगे तो रो जी एच बढ़ेगा, ये तो सब याद ही होगा। एक्सेलेरेशन शूडो फोर्स की डायरेक्शन में जाओगे तो रो ए एल बढ़ेगा, और इसमें घुमाने के कारण हाफ रो ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बढ़ेगा। ये मेरे हिसाब से क्लियर है, ठीक है। प्रेशर में मेरे हिसाब से एच हाइट नीचे जाने पे प्लस रो जी एच होता है, ठीक है। वैसे अगर ए एक्सेलेरेशन इधर एक्सेलेरेट इधर हो रहा है तो शूडो फोर्स की डायरेक्शन में प्रेशर बढ़ेगा, और कितना बढ़ेगा, रो ए एल, एल लेंथ है ये, और घूमने के कारण अब जितना एक्सेस से दूर जाओगे एक्स, तो प्रेशर प्लस में बढ़ेगा हाफ रो ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। क्लियर? मैं तो और एकदम फंडामेंटली बातें बता रहा हूं, वैसे आपको आनी चाहिए। मैं एक काम कर रहा हूं, यहां से प्रेशर, इस वाले पॉइंट से यहां का प्रेशर लिख रहा हूं। अच्छा, और जहां ऊपर एयर है तो ओपन टू एटमॉस्फेयर है, ओपन टू एटमॉस्फेयर है तो हर जगह प्रेशर पी नॉट होगा, ठीक है। जहां भी एयर और लिक्विड मिल रहे हैं दोनों डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होंगे, ठीक है। यहां पी नॉट है तो यहां से एच हाइट नीचे आइए, क्या लिखेंगे मुझे बताएंगे, पी नॉट प्लस रो जी वाई बराबर, यहां से जाइए इधर, यहां से इधर जाइए भैया, यहां से इधर जाइए, तो यहां प्रेशर पी नॉट है, और घूमने के कारण, अच्छा आप सिर्फ अब घूमने का इफेक्ट देख रहे हो, हाइट का इफेक्ट इधर निपट गया, घूमने के कारण प्रेशर बढ़ता है। जितना एक्सेस से दूर जाओगे, ये तीन ही प्रेशर के हैं खेल, जी के कारण, शूडो फोर्स के कारण और घूमने के कारण, दैट्स ऑल, खत्म, फिनिश, ठीक है। यहां पर होगा पी नॉट प्लस, आप एक्सेस से दूर जा रहे हो तो हाफ रो ओमेगा स्क्वायर, और ये डिस्टेंस है एक्स स्क्वायर। यहां से आपको y मिल गया ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2g, दैट्स ऑल। ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन स्टैंडर्ड इक्वेशन है कर्व की, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है कर्व की। क्या मेरी बात क्लियर है? मैंने जो क्वेश्चन पूछा है वो तो मैं करवाऊंगा ही, मैं एक्स्ट्रा भी करवा रहा हूँ, सारी बात है। देखो क्वेश्चन आएगा तो मैं चीर फाड़ करवा देता हूँ, क्या क्या पूछा जा सकता है सब, क्वेश्चन तो बहाना होता है, ठीक है। मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और बाहर की तरफ जेड एक्सिस है। जेई ने कहा कि नहीं, मुझे तो 3D में इक्वेशन चाहिए, ये 2D की इक्वेशन है, y इजिकल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2g। उनका नहीं, मुझे 3D में चाहिए, 3 डायमेंशनल में चाहिए, ठीक है। तो 3 डायमेंशन में इक्वेशन ये बन जाएगी y इजिकल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाई 2g। अब बोलेंगे सर 3 डायमेंशन में ये इक्वेशन कैसे बन गई, ये कैसे बन गई? अरे एक चीज बताइए, 3 डायमेंशन में यहाँ एक्सिस है, ये ओरिजन है, ये डिस्टेंस x मानिए, मेरा इस हाथ की लेंथ को देखिएगा, ये x है, और ये एक्सिस, अरे ऐसे सुन लो, ये एक्सिस, ये हाथ ऐसे है, ये x डिस्टेंस है, ये एक्स जेड प्लेन है। मुझे तो एक्सिस से कितना दूर गया ये देखना है, तो एक पॉइंट ढूंढो x, z, उसकी डिस्टेंस बताना, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो मुझे तो यहाँ डिस्टेंस स्क्वायर लिखना था, फॉर्मूला तो ओमेगा स्क्वायर, इसको r कर देता हूँ, चलो r स्क्वायर ही होता है, दैट्स ऑल। इसे पैराबोलॉइड बोलते हैं, पैराबोला को घुमा दीजिए, पैराबोलॉइड। तो कौन बोलॉइड? अरे कभी मिक्सी चलाई है, तो मिक्सी में जैसे जूस ऊपर जाता है तो वो 2D में थोड़ी जाता है, ऐसे घूम जाता है, तो दिस इज पैराबोलॉइड, ठीक है। ये आ गया आपका 3 डायमेंशन। अब उन्होंने बोला टेंजेंट खींच के बताओ, उसका स्लोप बताओ, तो बहुत ही निहायत लल्लू सवाल है। डी वाई बाई डी एक्स आ गया मेरा, डी वाई बाई डी एक्स आ गया, ओमेगा स्क्वायर एक्स बाई जी आ गया शायद, क्योंकि 2 कट गया, दैट्स ऑल, फिनिश। तो उन्होंने स्लोप पूछा है शायद, तो मेरे हिसाब से पहला क्वेश्चन जो उन्होंने पूछा है वो तो निपट गया, ओमेगा स्क्वायर एक्स बाई जी टेन थीटा, ठीक है, सही है। तो ए आंसर तो अपना आ गया। क्या मेरी बात क्लियर है? ये नहीं आएगा, ओमेगा स्क्वायर एक्स बाई जी साइन इनवर्स है, ठीक है, मेरे को लगा अंदर वाली टर्म तो सेम है, साइन इनवर्स है, ठीक है। फिर उन्होंने पूछा फोकल लेंथ बताओ, फोकल लेंथ का आंसर भी खटाक से इमीडिएटली यही आ गया। अब जेई ने क्या करवाया था, जेई ने इसे अप्रोक्सीमेटली स्पेरिकल मिरर मान लिया था, तो इस कर्व को स्पेयर मान के अप्रोक्सीमेशन करवाया था, तो वो भी आप कर सकते हैं, वो भी मैं बता दूंगा, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं अब प्योर क्वेश्चन पे हूं, मैंने कहा कि यार नहीं, मुझे इसकी क्या चाहिए, फोकल लेंथ, पूरे कर्व की फोकल लेंथ चाहिए। फोकल लेंथ अभी आएगी 2 मिनट में, ये 3D कर्व बता दिया मैंने आपको, ठीक है, पूरे कर्व की फोकल लेंथ। तो मैंने आपको कहा था, अच्छा आपको इक्वेशंस तो याद ही होंगी, आप इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2g बाई ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला आती होगी 4ay, अरे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, बस वही करना है, दैट्स ऑल। क्या आएगा मुझे बताएंगे, ए कितना आया, ए आ गया आपका g बाई 2 ओमेगा स्क्वायर, एंड दैट इज द फोकल लेंथ, फिनिश। आप बोलेंगे सर जो हम ये ए पढ़ते थे मैथ्स में, ये फोकल लेंथ होती है? बिल्कुल फोकल लेंथ होती है बेटा, बिल्कुल फोकल लेंथ होती है। जेई ने सिर्फ लिक्विड को घुमाया तो फ्लूइड हो गया, प्लस रे डाली, पूछा कहाँ मिलेंगी, इस बार कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं, और ज़्यादा
शानदार आंसर है ये। अब उन्होंने मेरे हिसाब से ओमेगा कुछ दिया है, क्वेश्चन पे दोबारा जा रहा हूं, ओमेगा कुछ दिया है, ओमेगा दिया है उन्होंने 5 रेडियन और 10 रेडियन। फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, अगर ओमेगा 5 है और 10 है, दोनों पे चेक कर लेते हैं यार। तो ओमेगा बराबर 5 पे फोकल लेंथ क्या आ रही है बताइए, ओमेगा बराबर 5 पे, ओमेगा बराबर 5 पे फोकल लेंथ आ रही है मेरी 10 डिवाइड बाई 2 इंटू 5 स्क्वायर। 25 नीचे हो गया 50, तो 1/5 मीटर, 1/5 मीटर मतलब 20 सेंटीमीटर। हाँ बिल्कुल, तो सी ऑप्शन तो सही है, 20, दोनों में 20 ही लिखा हुआ था। ओमेगा बराबर 10 पर, ओमेगा बराबर 10 पर फोकल लेंथ क्या आएगी, 10 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10 स्क्वायर। तो कितनी आ रही है ये, नीचे बचा 10, 1/20 मीटर, मतलब 5 सेंटीमीटर आ रही है। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है वहां 20-20 ही आंसर दिया हुआ था, तो अलग अलग ओमेगा पे फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ 1 मिनट में आई यार, जो आप मैथ्स में ए निकालते हो वही है, दैट्स इट। तो इस क्वेश्चन को बिना अप्रोक्सीमेशन लेने का मेरा पर्पस था, बिना अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, क्या मेरी बात क्लियर है? ठीक है, इसके अलावा भी आप, इसके अलावा भी आप चीजें कर सकते हैं, इसके अलावा भी चीजें आप कर सकते हैं, ये क्लियर है। अब इसके अलावा क्या चीजें कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए वो पूछते कि मान लीजिए स्पेरिकल मिरर है लेकिन आरओसी बताइए, आरओसी वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, आरओसी कि मान लीजिए वो कहते हैं कि नहीं हम एक छोटे से पार्ट को एक्स कॉमा वाई वो कोऑर्डिनेट दे देते हैं 3,2 पॉइंट पर, छोटे से हिस्से को स्पेरिकल मिरर मान रहे हैं, उसकी फोकल लेंथ बताइए। वो कह रहे हैं अब स्पेरिकल मिरर मान रहे हैं, वैसे तो फोकल लेंथ में बता चुका हूं आपको, है ना? ठीक है, क्लियर है मेरी बात, क्लियर? ठीक है, लेकिन आरओसी, आरओसी जो होगी वो होगी 1+dy/dx का होल स्क्वायर की पावर 3/2 डिवाइड बाई d2y/dx स्क्वायर। ये शायद आपको पता है। आप बोलेंगे सर कैसे करेंगे, y इजिकल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2g दे तो दिया यार बेटा बेटा। अगर वो बोले हैं कि x बराबर 1 पर छोटा सा स्पेरिकल मिरर मान रहे हैं, छोटे से टुकड़े को, या उसकी आरओसी बताओ, सब कुछ बता सकते हो, आपको आरओसी का फॉर्मूला आता है, तो जितनी चीर फाड़ करना चाहो कर सकते हो। और जेई ने तो अप्रोक्सीमेशन किया था, अपने को बिना अप्रोक्सीमेशन फोकल लेंथ मिल जाएगी। क्या मेरी बात क्लियर है? आइए अगला सवाल पढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पढ़िए। चलिए तो ये क्वेश्चन पढ़िए, और ये क्वेश्चन भी एक बहुत ही बेसिक फंडामेंटल पर है, जो मैं आपको कहता हूँ फ्लूइड स्टैटिक जब आप स्टार्ट करते हैं तो मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि फ्लूइड स्टैटिक में जब भी डायनामिक इक्विलिब्रियम आएगा, जैसे मैंने कहा ना वो स्टेडी स्टेटी कह लो कि फ्लूइड के वेसल को आगे चला रहे हो तो सरफेस टिल्ट हो गई, या यूट्यूब को चला रहे हो या ये वेसल घूम रहा था, तो इस टाइप के सारे क्वेश्चंस में आप सिंगल अप्रोच अगर लगा लेते तो भी हो जाएगा। फ्लूइड स्टैटिक की बात कर रहा हूँ कि दो जगह से आने वाला प्रेशर सेम, मैंने कहा ना बहुत फंडामेंटल क्वांटिटी चीज से, फंडे से बड़े बड़े क्वेश्चन क्रैक होते हैं। क्वेश्चन पढ़िए और सोचिए जवाब। क्वेश्चंस बढ़िया है, बहुत छोटे छोटे, जेई का मतलब यही तो होता है, छोटे छोटी चीजों से बड़े कॉन्सेप्ट किल करना, वही चीज मैंने यहाँ इन्वॉल्व की है। क्या क्या जेई एडवांस कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व कर सकता है, मैं वो आपके स्ट्रॉन्ग करवा रहा हूँ, दैट्स ऑल। पीवाईक्यूज आप कभी भी कर सकते हैं। और आप बोलेंगे तो मेरे को इस 1.5 घंटे में पीवाईक्यूज अगर लेने होंगे तो मेरा काम तो आसान हो गया, मेरे को क्वेश्चन ही नहीं छाटने पड़ेंगे। अरे पीवाईक्यूज छापे, काम खत्म, मेरा काम खत्म। मैं सिर्फ काम निपटाने नहीं आया हूं, आपको कुछ सीखने को मिले। ठीक है, चलिए है क्या, अ वेसल ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन ओपन एट टॉप विद द ऑरिफिस एट द बॉटम कंटेन ऑयल, रिलेटिव डेंसिटी 0.8 है ऑन टॉप ऑफ द वाटर। ठीक है, इट इज इमर्स्ड वर्टिकली इन ए लार्ज ओपन टैंक ऑफ सेम ऑयल। ठीक है, टैंक जो है उसमें भी ऑयल सेम डेंसिटी का ही भरा हुआ है। इन विच ऑफ फॉलोइंग कन्फिगरेशन विल लिक्विड लेवल रिमेन सेम। ठीक है, वाटर डज नॉट कम आउट और ऑयल डज नॉट एंटर वेसल। ठीक है, और ऑरिफिस का एरिया है 1 mm स्क्वायर और एरिया ऑफ वेसल है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको ये बोला गया है, देखिए इसमें कुछ ऑयल भरा गया, अच्छा इस लेवल तक भरा गया या नहीं भरा गया अपने को नहीं पता। अच्छा ये हो सकता है डायग्राम गलत हो, ऑयल हो सकता है यहां तक भरा हुआ हो या ऊपर तक भरा हुआ हो, कहीं तक भी भरा हुआ हो सकता है। ठीक है, आपको ये कहा गया कि यहां से ना तो ऑयल अंदर आएगा ना वाटर बाहर जाएगा, मतलब दोनों दोनों के दोनों इक्विलिब्रियम पर है। ठीक है, वाटर बाहर नहीं आ रहा या ऑयल अंदर नहीं जा रहा। ध्यान रखिएगा डायग्राम में, जो मैंने डायग्राम
भेजा था बनाने के लिए, उसमें ऑयल यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, ठीक है। इसका लेवल, तीनों लेवल पॉसिबल है, ठीक है। डाउन भी हो सकता है, अप भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्लियर है। तो आपको ये जवाब देना है कि ऐसा कब होगा, कैसे होगा। सोचिए, बहुत छोटे से कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन खत्म है। क्वेश्चन अच्छा है, एमसीक्यू है, ठीक है। तो करना क्या है मुझे बताइए। करना यही है, इस पॉइंट पे जो प्रेशर है इस तरफ से और इस पॉइंट से जो प्रेशर है इस तरफ से बराबर कर दीजिए, क्वेश्चन खत्म। तो ये एक बहुत बड़ा टूल होता है यार, मैं तो इससे बड़े बड़े क्वेश्चन क्रैक करता हूँ, ठीक है। तो क्या होगा मुझे बताएंगे, यहाँ से मान लीजिए ये ऑयल यहाँ तक भरा हुआ है, ठीक है। मुझे पता नहीं कहाँ तक भरा हुआ है, मान लीजिए ऑयल की हाइट है H1 और वाटर की हाइट है H2, ठीक है। इस डायग्राम को थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा, ये बराबर कर दिया, बराबर नहीं है, मतलब समझ गए। ऑयल H1 हाइट तक है, मुझे नहीं पता इसके बराबर भी हो सकता है, ऊपर भी जा सकता है, कोई भी केस हो सकता है, ठीक है। और ये वाली हाइट जो है वो है H, ठीक है। ये वाली हाइट है H। आपको सिर्फ, अच्छा यहाँ प्रेशर पी नॉट है तो यहाँ भी प्रेशर पी नॉट है, आप इधर से आने वाला प्रेशर और इधर से आने वाला प्रेशर बराबर कर दीजिए, दैट्स ऑल, खत्म हो गया, ठीक है। क्या आएगा मुझे बताएंगे, यहाँ से प्रेशर लिखिए तो पी नॉट प्लस, दिखने में गंदा सवाल लग रहा है, इसकी डेंसिटी को मैं लिख देता हूँ 0.8 टाइम्स ऑफ वाटर डेंसिटी रो GH1, ठीक है, प्लस वाटर की तो रो है, रो GH2, बराबर इधर से आने वाला प्रेशर लिखिए पी नॉट प्लस 0.8 रो GH, दैट्स ऑल। तो यहां से आपको एक रिलेशन मिल जाएगा, क्या मिलेगा मुझे बताएंगे, H2H और H में रिलेशन मिल जाएगा, क्या मिलेगा, H2 प्लस 0.8 H1 बराबर 0.8 H, दैट्स ऑल। फिनिश, सवाल खत्म हो गया। अब आप क्या करेंगे, ये एमसीक्यू क्यों है, क्योंकि यही रिश्ता आके रह जाएगा। अब यही चाहता है कि आपसे अलग अलग डेटा फिट करवाइए। अब आप अलग अलग डेटा फिट करवाइए, आप इसे थोड़ा बहुत सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है। वैसे तो ठीक है मेरे हिसाब से, इतने में भी चलेगा। 0.8 से डिवाइड करना चाहे तो 0.8 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो इधर 1/8 10/8 हो जाएगा, 5/4। तो आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, 5H2 प्लस 4H1 बराबर 4H। अच्छा, थोड़ा सा 0.8 हटा दिया मैंने, अरे दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर दो यार, 10H2 प्लस 8H1 प्लस 8, तो मैंने ये काट दिया। अब ये किस किस में वैलिड है रिश्ता, वो चेक कर लो, ठीक है। H2 नीचे वाली हाइट है, तो चलो ए ऑप्शन में चेक कर रहा हूँ, ए ऑप्शन में चेक कर रहा हूँ, ए ऑप्शन में चेक करो। 5H2 तो 5 इंटू 8 प्लस प्लस 4 इंटू H1 4 इंटू 4, ठीक है। कितना आएगा, कितना आएगा पहले चेक कर लो, और LHS और RHS दोनों चेक कर लेता हूँ। 4H कितना है, तो 4H है अपना 4 इंटू 15, ये 60 आ रहा है, और ये भी अगर 60 आया तो ये सही है, ठीक है। ये कितना आएगा, 40 एंड 16, सही किया अपन ने, कैलकुलेशन कोई मिस्टेक की है क्या। इसकी हाइट है 5, इसकी हाइट है 8 और इसकी हाइट है 15, ठीक है। तो अपन ने क्या किया, पी नॉट प्लस, कैलकुलेशन में वापस चेक कर लेता हूँ, 0.8 रो GH1, ठीक है, इसकी हाइट प्लस रो GH2, इसकी डेंसिटी 0.8 ही दे रखी है, रिलेटिव डेंसिटी रो GH2, क्योंकि मैं पूरे सारे ऑप्शन चेक करने से पहले एक बार कैलकुलेशन वापस चेक करना चाहूंगा। 0.8 G, ठीक है, तो सब काट दिया, G कट गया, 0.8 H1 प्लस H2 बराबर दिस 10H2 प्लस 8, तो 5H2 प्लस 4H1 बराबर दिस, ठीक है। चलिए, तो क्या आने वाला है, तो 5H2, हाँ मैं वही सोच रहा हूँ, कुछ तो गलत किया है। चलिए क्या होगा, एक मिनट, 5 इंटू 8, कैलकुलेशन वाली बात कर रहा हूँ, और इंटू 4 इंटू 5, हाँ ये 5 खा गया मैं, ठीक है। तो कितना आया मुझे बताएंगे, ये आया 60, और इधर आया, देखो कैलकुलेशन का ही लोचा होता है बस, 4 इंटू 15, इसलिए मैं दोबारा पूरी चेक कर लेता हूँ, आप भी किया करिए। तो ए और सी बराबर है, तो ए आंसर आ गया। ऐसे बी में चेक कर लीजिए, बी में चेक कर लीजिए, बी में चेक कीजिए। अब कैलकुलेशन मुझे चेक करनी पड़ेगी, एक और करवा देता हूँ, बॉम्बे, तो 4H1 तो 4 इंटू 15, तो कितना आ रहा है 60, और यहाँ कितना आ रहा है मुझे बताएंगे, 5H2 तो 5 इंटू H2, H2 है मेरा 2.4 प्लस 4 इंटू ऊपर वाला 12, चेक कर लीजिए कितना आ रहा है। एक मिनट, मेरे हिसाब से सब में 15 मीटर, 15 मीटर, 15 मीटर, अच्छा ये आसानी कर रखा है 15, तो इधर वाला RHS तो ये तो फिक्स हो गया, ये तो सारे क्वेश्चंस में 60 हो गया, बस बाकी सब में ये 60 आ रहा है नहीं आ रहा चेक कर लीजिएगा। तो 2.4 इंटू 5 करो, कितना हो गया,
अरे 12 प्लस 48 60, दैट्स ऑल। तो ये बी भी सही हो गया। ऐसे सी और डी भी चेक कर सकते हो, बस उस रिश्ते पे जो जो उतर रहा है वो खत्म। तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट सा एमसीक्यू बन गया। क्लियर, दैट्स ऑल। ये तो सब मैं 15-15 दे दिया था, वरना आप चेंज कर लो डेटा, मतलब कुछ जे चाहे तो चेंज भी कर सकती है, अपना तो बस वो रिश्ता इंपॉर्टेंट था। क्लियर, चलिए फिर अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी उनका एक बहुत ही यूनिक टूल है जिससे वो क्वेश्चन को फंसाते हैं, वही टूल मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, वो कई बार इसे यूज कर चुके हैं और लास्ट कुछ ईयर के पीवाईक्यूज में उन्होंने यूज नहीं किया। तो मैं सिर्फ अगर लास्ट 10 साल के पीवाईक्यूज कराऊंगा तो भी गड़बड़ हो जाती है। वो तो 30 साल पुराना कॉन्सेप्ट उठा के डाल देते हैं या एकदम नया कॉन्सेप्ट उठा के डाल देते हैं। होता बेसिक से ही है, जैसे ये पिछला वाला क्वेश्चन था। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आया लेकिन था तो बेसिक से ही। और सॉलिड स्पेयर ऑफ रेडियस आर, क्वेश्चन पढ़िए। A solid sphere of radius r is floating at the interface of two immiscible liquid of density rho 1 and rho 2। मतलब आपस में मिक्स नहीं हो सकते लिक्विड, एक की डेंसिटी rho 1 है और एक की डेंसिटी rho 2 है। ठीक है, rho 2 is greater than what, rho 1। बहुत बढ़िया। हाफ ऑफ इट्स वॉल्यूम लाइंग इन ईच, अतः दोनों में आधा आधा वॉल्यूम है। द हाइट ऑफ अपर लिक्विड कॉलम फ्रॉम द इंटरफेस ऑफ द टू लिक्विड इज h। अच्छा, सेंटर से ऊपर तक की हाइट है h, यहां तक भरा हुआ है लिक्विड। ठीक है, क्वेश्चन समझाते जा रहा हूं। ऊपर पी नॉट होगा, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट। ठीक है, द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द स्पेयर बाय द अपर लिक्विड इज, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी है। देखिए कॉन्सेप्ट क्या यूज होगा, कॉन्सेप्ट आर्किमिडीज वाला खेल होगा। ठीक है, मैंने कहा ना क्वेश्चंस के थ्रू कॉन्सेप्ट को ही कवर करवा रहा हूं। कॉन्सेप्ट, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है। अच्छा, पहले दो क्वेश्चन थे प्रेशर वेरिएशन पे, प्रेशर वेरिएशन पे। ठीक है, प्रेशर का एच के साथ वेरिएशन, प्रेशर का शूडो के साथ वेरिएशन और प्रेशर का घूमने के साथ वेरिएशन। ये दो क्वेश्चन उसी पे थे और मैंने कहा मैक्सिमम क्वेश्चंस में एक ही अप्रोच होती है, दो जगह से आने वाला प्रेशर सेम कर दो, दैट्स इट, खत्म। ठीक है, अभी आपको बस ये ध्यान रखना है कि इस टाइप के क्वेश्चंस में जैसे ये है, तो देखिए अगर जैसे क्वेश्चन आता है और फिर मैं इसको एक स्टेप और अहेड करूंगा। देखिए क्वेश्चन सिलेक्शन ऐसे ही नहीं किया कि रैंडमली कोई भी क्वेश्चन छाट लिया, हर चीज से कुछ ना कुछ सीखने को मिले। ठीक है, मान लीजिए जेई ये इस तरह के क्वेश्चन दागती आई है, जेई का क्वेश्चन ही ले लेता हूं। जैसे कौन है ये रहा, इसको उन्होंने पानी में डाल दिया, कौन को पानी में डाल दिया। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन से आजू बाजू के कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, प्रीवियसली उन्होंने क्या क्या पंगे लिए हैं। ये कौन है, कौन की हाइट है h और रेडियस है r, रेडियस है r। ठीक है, कौन की हाइट है h और रेडियस है r। आपको पूछा गया कि इस कर्व्ड पार्ट पे लिक्विड कितना फोर्स लगाएगा, इस कर्व्ड पार्ट पे लिक्विड कितना फोर्स लगाएगा। कर्व्ड पार्ट, फोर्स ऑन कर्व्ड पार्ट ऑफ कोन ड्यू टू लिक्विड। ठीक है, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है। ठीक है, अब इसे करने का तरीका क्या होता है, और ये हाइट h है, मान लीजिए इसकी हाइट h1 है और बाहर प्रेशर P नॉट है। तो अब अगर आप इसे कैलकुलस वाइज करने जाएंगे तो बहुत लंबा चला जाएगा, आंसर आएगा डैम श्योर आएगा, लेकिन बहुत लंबा चला जाएगा। कैसे, आप क्या करेंगे, पहली बात कोन का एफबीडी बनाएंगे। कोन का जब एफबीडी बनाएंगे तो कोन की सरफेस ही कंसिडर करनी है आपको। तो यहां पर ऐसे छोटे छोटे कर्व आपको रिंग लेनी पड़ेगी, भले सॉलिड कोन हो। अच्छा, लिक्विड तो सिर्फ सरफेस पे फोर्स लगाएगा ना, अरे खुद स्विमिंग पूल में कूद जाओ तो आपके तो शरीर के सरफेस पे फोर्स लगाएगा, पानी आपके फेफड़ों में भी घुस जाएगा। ऐसा थोड़ी है, सिर्फ सरफेस पे लगाएगा। या कोई भी ऑब्जेक्ट पानी में डालोगे तो उसके सरफेस पे फोर्स लगाएगा। तो मेरे लिए सिर्फ कोन की सरफेस मैटर कर रही है, तो यहाँ एक रिंग एलिमेंट लूंगा। यहां पर फोर्स ड्यू टू प्रेशर ऐसे लगेगा हर तरफ, और ये प्रेशर भी जैसे जैसे आप डेप्थ पे के साथ जाओगे प्रेशर वेरी करेगा। तो प्रेशर वेरिएबल है तो मुझे एलिमेंट लेना ही पड़ेगा। प्लस इस रिंग पर ऐसे फोर्स लग रहा होगा प्रेशर के कारण, ऐसे ऐसे। मुझे ये कंपोनेंट पता है कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला कंपोनेंट। तो पहले मुझे इस फोर्स का ये वाला कंपोनेंट लेना पड़ेगा इस रिंग एलिमेंट पे। तो ये मिला के मान लीजिए डीएफ आ गया, डीएफ आ गया, डीएफ आ गया। तो कैसे आएगा डीएफ, पहले आपको इस पूरे रिंग, अच्छा इस रिंग एलिमेंट में भी छोटा सा एलिमेंट लेना है प्रेशर लिखने के लिए। फिर उस एलिमेंट का ये वाले कंपोनेंट्स कैंसिल हो जाएंगे, ये वाले कंपोनेंट रहेंगे और इसे ऐड कर दो, तो आपका टोटल फोर्स आएगा इस रिंग वाले पार्ट पर। इसे इंटीग्रेट कीजिए पूरा, तब जाके एफ आएगा। लेकिन ये सही तरीका नहीं है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट यही 2-3 बार यूज कर चुके हैं और एक बार तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछा है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं अभी।
ठीक है, एक बेसिक और पैराग्राफ भी आ चुका है। बेसिक चीज पे उन्होंने कितना बेहतरीन तरीके से अटैक किया और 7-8 बार किया है जरूरी। अच्छा 2024 में नहीं किया, 25 में नहीं किया, तो 23 में नहीं किया, तो ऐसा नहीं कह सकता 25 में करेगा, इन कभी ना कभी करेगा, क्योंकि ये उनका एक बहुत बढ़िया ट्रैप है जिसमें बार बार बच्चे फंसते हैं और वो 5-6 साल बाद याद करता है, तब तक बच्चा भूल जाए, ठीक है, या कई बार बहुत टाइम बाद। तो अभी आपको फोर्स इंटीग्रेट नहीं करना। अच्छा समझ में आ गया, प्रेशर वेरिएबल है तो मुझे एलिमेंट लेना ही पड़ेगा, रिंग एलिमेंट में फोर्स ऐसा आएगा, ये वाला कंपोनेंट कटेंगे, ये वाला फोर्स निकालोगे, पहले रिंग एलिमेंट में उसमें मेहनत है, उसके बाद इंटीग्रेट करोगे। अब एक्चुअली क्या होता है, आर्कडिस प्रिंसिपल, एक्चुअली सुनिएगा कि जुगाड़ क्या है। आर्कडिस प्रिंसिपल जो है वो जुगाड़ है। आर्कडिस प्रिंसिपल इज ए जुगाड़ टू फाइंड फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट ड्यू टू प्रेशर बाय द लिक्विड। सुनिएगा ध्यान से, ठीक है, जेई का थ्योरेटिकल सवाल, जे का थ्योरेटिकल सवाल, जे ए का ही सवाल बता रहा हूं। ये एक बॉल है, ये एक कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये लिक्विड के अंदर है, ये लिक्विड के अंदर है, जे का सवाल है। उन्होंने कहा था, और ये v वेलोसिटी से नीचे जा रहा था, उन्होंने कहा था कि इस पर कौन कौन से फोर्स लगेंगे, बस ये बता दो। थ्योरेटिकली पूछा था कौन कौन से फोर्स लगेंगे इस ऑब्जेक्ट पे, ये बता दो बस, ठीक है। अब कौन कौन से फोर्स लगेंगे, आप बोलेंगे सर ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है तो एक तो mg लगेगा डाउनवर्ड, बहुत बढ़िया। फिर आपको एक रटा हुआ फोर्स ऑफ बायंसी, आपने कहा सर फोर्स ऑफ बायंसी ऊपर लगेगा। फिर ये v वेलोसिटी से नीचे जा रहा है तो विस्कस फोर्स ऊपर लगेगा, विस्कस, ठीक है, विस्कोसिटी शामिल थी उनके ऑप्शन में था, mg नीचे लगेगा फोर्स ऑफ बायंसी, प्लस उन्होंने कहा था फोर्स ड्यू टू प्रेशर बाय लिक्विड। ये उनका थ्योरेटिकल सवाल ले रहा हूं, ठीक है। एक क्वेश्चन उठाएंगे, पूरी चीर फाड़ करेंगे। इस पर ये 4 फोर्स लग रहा है, एक ऑप्शन में था, वो ऑप्शन बच्चे को अपील हुआ क्योंकि उसको लगा हाँ mg तो होता है, फोर्स ऑफ बायंसी भी होता है, विस्कस फोर्स भी होता है, टर्मिनल वेलोसिटी निकालने में वो निकालता ही है, और उसने कहा अरे प्रेशर के कारण भी तो फोर्स लगता है। सर ने तो कहा था प्रेशर के कारण लिक्विड फोर्स लगाता है। ध्यान रखिएगा ये दोनों सेम चीजें हैं, दोनों में से कोई एक चीज लिख दो, ये सच है और ये उसको कैलकुलेट करने की ट्रिक है। फोर्स ऑफ बायंसी से ट्रिक टू कैलकुलेट फोर्स ड्यू टू प्रेशर, और ये ट्रिक कभी कभी फेल होती है। देखो ट्रिक का हमेशा ये है बेसिक चीज, ये है ट्रिक, तो ये कभी कभी फेल भी होती है, और वो फेल भी जेई ने करके आगे बताया। मैं एग्जांपल बता देता हूं अभी, जेई ने उसे फेल भी करवा के दिखाया है, जेई है वो। तो सबसे बेसिक चीज ये है, कभी आपको क्वेश्चन में षड्यंत्र लग रहा है ना, तो बैक टू बेसिक आ जाओ, तो फिर तो यही चीज करनी पड़ेगी। क्लियर है? हाँ, अब अगर मान लीजिए, अच्छा समझ गए, तो अब क्या हुआ कि ये दोनों, उन्होंने 4 ऑप्शन दिए थे, उसमें से एक में चारों फोर्सेस, बच्चे ने टिक कर दिया नहीं, या फिर ये 3 लिखो, या ये और ये लिखो, ये दोनों एक ही है। तो फोर्स ऑफ बायंसी जस्ट अ ट्रिक, तो क्या नाम, क्यों ना हम उसे यूज करें। तो उसे यूज कैसे करेंगे सुनिए। मैं कह रहा हूं ऊपर से फोर्स लग रहा है F2, नीचे से फोर्स लग रहा है F1, ठीक है। अच्छा इस पूरे कर्व्ड पार्ट पे प्रेशर करंट फोर्स लग रहा है, इस पूरे कर्व्ड पार्ट पे प्रेशर करंट फोर्स लग रहा है, ठीक है, और इस फ्लैट पार्ट पर भी प्रेशर करंट फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो प्रेशर के कारण ऐसी प्रोफाइल बन रही है, ऊपर वाले सारे फोर्सेस को F2 बोल दिया और नीचे जो भी नेट आएगा उसको F1 बोल दिया, डन। ध्यान रखिएगा ट्रिक यही थी कि F1 माइनस F2 फोर्स ऑफ बायंसी के बराबर है, दैट्स ऑल। 2 तरीके से अगर क्वेश्चन का आंसर निकाला जाए तो दोनों से आंसर मैच करेगा। तो फोर्स ऑफ बायंसी से ट्रिक, तो फोर्स ऑफ बायंसी F1 और F2 का रिजल्टेंट ला देगा। तो एक चीज बताइए, F1 बहुत मुश्किल है, F1 बहुत मुश्किल है क्योंकि ये कर्व्ड पार्ट है, F2 आसान है, F2 आसान है। तो मेरे को F1 कैसे मिलेगा मुझे बताइए, F1 मिलेगा F2 प्लस फोर्स ऑफ बायंसी, F2 प्लस फोर्स ऑफ बायंसी। F2 में निकाल सकता हूं यहां मैं निकाल सकता हूं, कितना आएगा, P नॉट प्लस रो जी H1, अच्छा यहाँ प्रेशर यहां से यहां तक का, इंटू पाई आर स्क्वायर प्लस फोर्स ऑफ बायंसी। फोर्स ऑफ बायंसी मुझे बताइए रो जी एच होता है, रो वी जी होता है, वो वॉल्यूम लिख दीजिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच जी। अगर आप इंटीग्रेशन से निकालेंगे सेम आंसर आएगा। क्यों करना फिर इंटीग्रेशन, क्यों करना इंटीग्रेशन, क्या मेरी बात समझ आई? 2 तरीकों से, तो फोर्स ऑफ बायंसी से जस्ट ट्रिक टू कैलकुलेट फोर्स ड्यू टू प्रेशर बाय लिक्विड ऑन ऑब्जेक्ट, इमर्स्ड ऑब्जेक्ट।
हाँ, ये कभी कभी फेल होता है। जेई का एक पैराग्राफ है, आप ढूंढिएगा, आपको मिलेगा, उसमें आपको फोर्स ड्यू टू प्रेशर ही लिखना पड़ेगा, तभी वो एकदम क्रैक हो जाएगा, तीनों क्वेश्चन खट से क्रैक हो जाएंगे। आपको ये समझ में आना चाहिए, ट्रिक हैव लिमिटेशंस, बेसिक हैव नो लिमिटेशंस। ठीक है, अगर लिमिटेशन है तो उसी लॉ में लिखी हुई होनी चाहिए। जैसे F बराबर एम है, उसकी लिमिटेशन है कि भैया इनर्शियल से ही लगेगा, नॉन इनर्शियल में जाओगे तो करेक्शन टर्म लेनी पड़ेगी। तो अपनी अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस है। ठीक है, ये आंसर है। अब क्या होता है, फिर जेई ने और सवाल दागे। मैंने एक क्वेश्चन लिया है, मैं उस पर बातचीत पूरी करूंगा। जेई ने कहा ये जो बच्चे हैं ये तेज हो रहे हैं। जैसे मान लीजिए उन्होंने सवाल ये पूछा होता कि ये आधा स्पेयर है, आधे स्पेयर पर फोर्स निकालो, फोर्स ड्यू टू प्रेशर नीचे वाले कर्व पार्ट पे। तब आपने कहा सर ये तो अब मैं कर लूंगा, ये फोर्स है F2, ये फोर्स F1, तो मैं कर लूंगा सर F1 माइनस F2 बराबर फोर्स ऑफ बायनेंसी। और फोर्स ऑफ बायनेंसी बड़ा आसान सा होता है, रो वी जी। आपने कहा सर ये तो मैं कर लूंगा, ये तो हो गया। तो उन्होंने कहा अच्छा बच्चा चालाक हो गया है, फंसाते हैं इसे। तो क्या करेंगे, पूरी बॉल फंसा देते हैं, वो पूरी बॉल डाल देते हैं। वो कहते हैं आइए अब आओ बेटा, अब आओ लाइन में। उन्होंने कहा अब करो तुम बेटा। और वही मैंने वहां फंसाने की कोशिश की है। मैं एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन के पूरे अंत तक पहुंचूंगा। और मैं फिर बोल रहा हूं, कमेंट में जिसको ज्ञान देना है वो देता रहे। मैं ले ही नहीं रहा, मैं ले ही नहीं रहा, क्योंकि मैं ज्ञान लेने तो नहीं आया हूं। जितनी मेरी वो अब मैं क्या डायलॉग मारूं, बहुत ही, अब तो बहुत वो हो गया कि जितनी आपकी उम्र है उससे ज्यादा पढ़ा चुका हूं तो। और है ना, ठीक है तो छोड़ो। या जितना आप जिस रैंक के बारे में सोचते हो उसको पढ़ा चुका हूँ। जो आपकी ड्रीम होगी कि सर इतनी आ जाए, तो वो भी पढ़ा चुका हूँ। तो ऑब्वियसली बात है कि उस पर मेरे को ज्ञान लेना नहीं है, देने आया हूँ, सिखाने आया हूँ। ठीक है, तो मुझे जो बेहतर लगता है मैं वही सिखाऊंगा। अब जेई ने ये दे दिया, जेई ने पूरा स्पेयर दे दिया। अब क्या हुआ, बच्चे ने एग्जाम में आया तो उसने कहा सर नीचे वाले पार्ट पे F1 लग रहा है, ऊपर वाले पार्ट पे F2 लग रहा है। आपने जो कहा तो सर मैंने वैसे किया, बहुत बढ़िया सर, अब आंसर आ जाएगा, जरा कैलकुलेट करो। एफ F2 भी नहीं निकाल पा रहे, कर्व्ड है। F2 भी नहीं निकाल पा रहे, कर्व्ड है। तो आप बोलेंगे सर ये फिर कैसे करेंगे। मान लीजिए ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डेप्थ h है, मान लीजिए ये डेप्थ h है सेंटर की, वही डायग्राम है। ठीक है, नीचे वाला आंसर, F1, F1, इसका F1 और इसका F1 सेम आएगा। अब बोलेंगे सर ऐसे कैसे, ये कैसे, वो कैसे, आप वर्चुअली आधा कर दो, वर्चुअली आधा कर दो। अब बोलेंगे सर ज्यादा लॉजिक से समझाओ, मैं लॉजिक के साथ ही समझाऊंगा। ठीक है, मुझे बताओ यहाँ पानी एच डेप्थ पर है, प्रेशर प्रेशर के कारण जो फोर्स आता है वो कोलिजन के कारण आता है। यहाँ जो पानी की कोलिजन हो रही है उसको ऊपर वाले से क्या मतलब, वो तो जो प्रेशर आ गया एच हेड के कारण वो आ गया। यहाँ जो पानी की कोलिजन हो रही है यहाँ भी तो वैसे ही हो रही है। इसको क्या पता कि ऊपर स्पेयर है कि नहीं है। अरे आप स्विमिंग पूल में कूदे, सिर्फ आपका इतना शरीर पानी के अंदर है, तो पानी जो फोर्स लगाएगा उसको क्या मतलब कि आपके इसके ऊपर सर है, उस पे चश्मा पहन रखा है, बाल है नहीं है, स्पाइक बाल है, उसको क्या मतलब, इतने इतने बॉडी पानी के अंदर है तो उसी का ध्यान देगी बस वो। तो इस ये पोर्शन की फोर्स प्रोफाइलिंग सेम ऐसी होगी जैसे इसकी है। तो एग्जैक्टली सेम आप चाहे तो वर्चुअली काट सकते हैं, सेम सिचुएशन इमेजिन कर सकते हैं। आप इसे बिल्कुल ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि यहाँ सिर्फ एक स्पेयर रखा हुआ है, दैट्स इट। ये क्वेश्चन का था मेरा पॉइंट। तो मैंने एक एक क्वेश्चन के थ्रू बातें कर ली। पीवाईक्यूज आपके सामने पड़े हैं, आप बिल्कुल डैम श्योर कीजिए, लेकिन उनमें क्या क्या, उन पीवाईक्यूज से सीखने वाली बात क्या होती है, मुद्दा वहां आता है। ठीक है, इसकी प्रोफाइलिंग और इसकी प्रोफाइलिंग सेम है, मुझे कोई मतलब नहीं। मैं तो कह रहा हूं अगर ये रैंडम ऑब्जेक्ट बनाते कि हम तो ऐसा ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, बताओ अब। तो ध्यान रखिएगा, इसकी प्रोफाइलिंग और इसकी प्रोफाइलिंग में मेरे को कोई डिफरेंस नहीं है, जब तक वाटर लेवल सेम रहेगा ऊपर, मुझे कोई डिफरेंस नहीं है दोनों की प्रोफाइलिंग में। ठीक है, अब अगली बात, जे ने एक बहुत औसम क्वेश्चन पूछा था। वो क्वेश्चन क्या था, सुनिए। यहां उन्होंने एक सिलेंडर रख दिया था, ये जे का सवाल है, आपको मिल जाएगा ढूंढने पे। यहां कुछ पानी भरा हुआ था। अब क्या होता है, जब ऑब्जेक्ट इमर्ज होता है तो हम फोर्स ऑफ बायनेंसी कॉन्सेप्ट लगाते हैं। तो पहला मेरा वेरिएशन ऑफ फोर्स टॉपिक कवर कर दिया मैंने, अब फोर्स ऑफ बायनेंसी टॉपिक पे आ गया हूं मैं। ठीक है, तो यहाँ एक सिलेंडर था, इमेजिन कर पा रहे हैं, ये पूरा, अच्छा डेटा हो सकता है मिसमैच करते हैं, मेरे को डेटा वेटा याद नहीं रहता।
ठीक है, ये आर है शायद, ये शायद 4R था, ये सिलेंडर 2R था, आई, ठीक है, मुझे पता नहीं। अच्छा, ये सिलेंड्रिकल वेसल है, मतलब जैसे ये पानी की बोतल है, सिलेंड्रिकल वेसल है। अब हमने क्या किया, ये 4R रेडियस का है, मैंने यहाँ आर रेडियस का एक छेद कर दिया, आर रेडियस का एक छेद कर दिया, और वहां से एक कांच की ट्यूब फंसा दी, ऊपर से एक सिलेंडर रखा है जिसकी रेडियस है 2R, और हाइट उन्होंने कुछ दे दी। आपको इस कांटेक्ट पे नॉर्मल फोर्स बताना है, यहां भी हवा है, यहां भी हवा है, और 3 क्वेश्चन मिल रहे थे आपको, एक नहीं 3 क्वेश्चन, एक नहीं 3 क्वेश्चन मिले। कितने? एक नहीं 3 क्वेश्चंस मिले, 3 क्वेश्चंस। पैराग्राफ है यार, 3 क्वेश्चन पे तो भाई साहब जेई में अगर 3 सवाल सही हो जाए ना, ऐसे करके देखा करो, अबे कौन है रास्ते में, भाई साहब ढोल नगाड़ों की आवाज आने लग गई है, मेरे को सेलेक्ट हो रहा हूँ। अबे 3-4 क्वेश्चन ऐसे ऐसे कर कर आके 30% पे सिलेक्शन हो रहा है यार। अरे 3% मतलब 3 क्वेश्चन मतलब 30% नहीं होता, लेकिन 3 क्वेश्चन अच्छे खासे मायने रखते हैं यार, है ना। 36 में से 3, तो ऐसे अगर आपने 10, 12, 15 तक पहुंचा लिया तो फिर तो एकदम ऐसे, तो 3 के 3 क्वेश्चन खटाक से। ये जो सिलेंडर था, इस पर इसके एफबीडी की बात हो रही थी कि ये नीचे से नॉर्मल कितना आएगा, उन्होंने नॉर्मल 0 करवाना था। आपको सिर्फ क्या करना था, इसका एफबीडी क्या बनाना था, आपको इसका एफबीडी में याद रखिएगा फोर्स ऑफ बायोंसी यूज ही नहीं करना है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट पूरी तरह लिक्विड के कांटेक्ट में नहीं है, बॉटम सरफेस लिक्विड के कांटेक्ट में नहीं है। आपको लग रहा है ना कुछ षड्यंत्र हो रहा है, तो बेस्ट वे है कि आप इसे बेसिक से करें। तो ऊपर से एक फोर्स लगेगा, प्रेशर 1 × 4 πr²। अच्छा, इसकी रेडियस 2R है, तो ऊपर से लगेगा यहां से, इधर से जो प्रेशर करंट फोर्स लगेगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा, सिलेंडर है तो। नीचे से यहां पे हवा लगाएगी और यहां पे लिक्विड लगाएगा, तो यहां लगेगा P0 × πr², और यहां लगेगा P2, मान लेता हूं इस पॉइंट का प्रेशर। अच्छा, प्रेशर हाइट के साथ तो वेरी आपको पता ही है, P2 × 3 πr²। अरे टोटल एरिया 4 πr², उसमें से πr² हटा दो, प्लस एक इसका mg इस सिलेंडर का, प्लस एक नॉर्मल। 3 क्वेश्चन सिंगल एफबीडी, खत्म, फिनिश। 3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन सिंगल एफबीडी, खत्म। अब उन्होंने इस पानी का लेवल यहां ले आया, यहां ले आया, आपका यही एफबीडी है, खत्म, दैट्स ऑल। ये फोर्स ऑफ बायंसी से नहीं हुआ, क्योंकि बॉटम वाले पार्ट का एक हिस्सा मैंने P0 से कनेक्ट कर दिया, वो कभी वैक्यूम लगा दे वहां पे। तो आपको ये समझना है कि व्हाट इज द मोर बेसिक, जेई में ये बहुत क्लियरिटी होनी चाहिए कि ज्यादा बेसिक बात क्या है। तो फोर्स ड्यू टू प्रेशर एंड फोर्स ऑफ बायंसी आर सेम थिंग, फोर्स ऑफ बायंसी इज ए ट्रिक, तो समटाइम इट मे फेल, फोर्स ड्यू टू प्रेशर हमेशा चलेगा। मेरी बात क्लियर है? तो प्रेशर का वेरिएशन भी हमें अच्छे समझ में आ गया। अब बोलेंगे सर क्वेश्चन करवाने के अलावा सारी बातें कर ली आपने, तो अब मैं आ रहा हूं ना क्वेश्चन पे, यही तो मेरा पर्पस था क्वेश्चन डालने का, ठीक है, कि मैं यहां से समझा दूं। अब आप खुद सोच के देखिए, क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है। उन्होंने कहा है इसके अपर हिस्से पे फोर्स बताइए, मैंने आपको इस काबिल बनाऊंगा। देखिए, मैं क्वेश्चन करके दिखा दूं नाच नाच के, और आप बोले सर बहुत अच्छा नाचे, बहुत अच्छा सवाल किया, उससे कोई फायदा नहीं है। मैं आपसे करवाना सिखाऊंगा और आपके जेई के रिजल्ट पे मैं तालियां बजाऊंगा, ठीक है, कि भैया मेरे बच्चे हैं ये, मैं गर्व से बोलूंगा मेरे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। ये रहा। अब ऊपर वाले पोर्शन पे पूछा है, तो आप क्या करोगे, आप इसको आइसोलेट कर दोगे ऐसे, दैट्स ऑल, खत्म बात, फिनिश। ऊपर वाला कर्व पार्ट है, ये वाला फोर्स लेट से F2 है, ये वाला F1 है, और ये अच्छा mg, बच्चे बोलेंगे सर इस स्पेयर का mg नहीं लिखा, मैं इस स्पेयर का एफबीडी नहीं बना रहा, मैं इस स्पेयर पर एक ही चीज को कैलकुलेट करने के 2 वेज है मेरे पास, दोनों के आंसर्स को इक्वेट कर रहा हूं। फोर्स ड्यू टू प्रेशर और फोर्स ऑफ बायंसी आर द सेम थिंग, ठीक है। तो क्या आएगा मुझे बताएंगे, F1 - F2 बराबर फोर्स ऑफ बायंसी, दैट्स ऑल। F1 F1 इस बार आसान है, क्योंकि उन्होंने हाइट दे रखी है h, यही पर्पस था क्वेश्चन को लेने का, P0 + ρgh × πr², ये F1 आ गया, माइनस F2 बराबर ρvg, हाफ स्पेयर है तो 2/3 πr³ × g, क्योंकि मैंने हाफ स्पेयर का ही एफबीडी बनाया, दैट्स ऑल। ये जो इसमें आंसर मैच कर जाए वो आंसर है, खत्म बात, फिनिश। मुझे तो P0 किस में नजर आ रहा है, एक में नजर आ रहा है, यही होगा, इतना कॉन्फिडेंस है, चेक कर लेना। डन डन डन, बात समझ में आई? 2 क्वेश्चन लिए, लेकिन उसमें दोनों में
मैंने कोशिश की है कि आपको बहुत कुछ सिखाया है। अब आप कुछ बच्चे बोलेंगे सर आपने पीपीटी में काम अच्छे से नहीं किया, आपने एडवांस का बच्चा है ना, वो सब समझ जाएगा। बाकी भीड़ से मेरे को कोई मतलब भी नहीं है। एडवांस का लेक्चर चल रहा है ना, जेई मेंस की तैयारी थोड़ी चल रही, या फिर बोर्ड की, है ना, या नीट की, इनकी तैयारी थोड़ी चल रही भाई। जो एडवांस की तैयारी चल रही है, औकात की चीज़ चल रही है। औकात वाला बच्चा ही देख रहा होगा, उसे सब समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आएगा तो फटाक से मतलब उसको लगाओ कि यहाँ क्या बोला तो वीडियो वापस देख लेगा। वो पता है उसको क्या है, वो स्पून फीडेड बच्चा नहीं है। ठीक है, ये रही बात। यहाँ क्या समझाया मैंने, समझ में आ गया। इस बॉल में क्या समझाया, समझ में आ गया। फोर्स ऑफ बायोंसी कभी कभी बिगड़ जाती है, और बिगड़ती तभी है जब आप पूरी तरह, जैसे ऊपर से ब्लॉक, बच्चे बोलेंगे सर इसमें बिगड़ जाएगी क्या, नहीं, ऊपर से ब्लॉक खाली है कोई दिक्कत नहीं, फ्लोट कर रहा है कोई दिक्कत नहीं। यहां से अगर आपने कुछ गड़बड़ कर दी या यहां से कुछ गड़बड़ कर दी तो गेम हो जाएगा। पक्का। अगला आइए, अगला आइए, अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में अभी मैंने सिर्फ आपको वर्टिकल फोर्स निकालना सिखाया, अब मैं आपको हॉरिजॉन्टल फोर्स निकालना सिखाऊंगा। हर क्वेश्चन, मैं बहुत सिस्टमेटिक इंसान हूं, मैं रैंडम नहीं खेलता। क्वेश्चन पढ़िए, कीजिए। अ थिन वॉल्ड हेमिस्फेरिकल शेल ऑफ मास m and radius r, ठीक है, बहुत बढ़िया, is pressed against the smooth vertical wall through a very small aperture at top water of density rho is filled। मतलब यहाँ एक छोटा सा छेद कर दिया गया होगा, बहुत छोटा सा, मतलब अगर वो उन्होंने बोला है अ वेरी स्मॉल अपर्चर, तो आप उसको मतलब इसे हाफ स्क्वायर मानिए, बस छोटा सा एक छेद है, छोटा सा छेद है, उससे इंजेक्शन से लिक्विड भरा गया होगा, मतलब इंजेक्शन जितना छेद किया गया है। अरे आपके इंजेक्शन लगाते हैं ना, तो ऐसा थोड़ी है कि हाथ काट दिया, हाथ में एक बड़ा सा होल कर दिया। इंजेक्शन लगाने के लिए छोटा सा होल होता है। ठीक है, तो वैसे ही एक इस स्पेयर को भी इंजेक्शन लगाया ऊपर से। Density rho is filled is completely. Minimum magnet of force to be applied to the shell for the liquid not to escape from it. Weight of hemispherical shell is mg। अच्छा, hemispherical shell का भी mg है, और total mass of water is capital M। That's all। ठीक है, देखिए अगेन, इस क्वेश्चन का भी पर्पस है, ऑप्शंस मेरे लिए मैटर करते हैं नहीं, मैंने कहा ऑप्शंस देख के मैं क्वेश्चन थोड़ी समझा रहा, मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा, क्वेश्चन तो बहाना है। मेरा काम बहुत इससे ऊपर है। मेरे लिए ये है कि मैं लिक्विड किसी भी वेसल पर हॉरिजॉन्टली क्या फोर्स लगाएगा और वर्टिकली क्या फोर्स लगाएगा, दैट्स मैटर, दैट्स मैटर। ठीक है, बस वही मेरा काम है। देखिए, मुद्दा ये है कि जैसे मान लीजिए, इसी सवाल से शुरू करते हैं, इसी सवाल से शुरू कर लेते हैं, मान लीजिए इसी सवाल से शुरू कर लेते हैं, यही ठीक है मान लो। ठीक है, मैं कोई और डायग्राम बनाऊंगा फिर आप कंफ्यूज होंगे, इसी से शुरू कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, वॉल इधर थी, वॉल इधर थी, तो शायद ऐसे था, है ना। अब एक चीज तो आपको क्लियर है, अच्छा यहाँ वॉल थी, वॉल थी, है ना, तो यहां से पानी नहीं निकल सकता, वॉल थी, इसमें आपने पानी भर दिया, इसमें आपने क्या भर दिया बेटा, पानी, क्या पानी भर दिया, ठीक है, बहुत बढ़िया, शानदार। अब मेरा एक कहना है, सुनिएगा ध्यान से, है ना, कि यार अगर मैंने इस स्पेयर को यहाँ चिपकाया, दीवार पे चिपकाया, आप खुद सोच के देखिए, आप किचन में जाइए, कटोरी से पानी भरिए, अ, और अगर ऐसा करने से आपको मम्मी की डांट सुनने को पड़ गई तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, आप ही हो। ठीक है, कटोरी लीजिए, कटोरी को दीवार पे चिपकाइए, ऐसे पानी भर के ऐसे चिपकाइए, ऐसे। अब सोच के देखिए, आप हाथ हटाएंगे तो कटोरी ऐसे अलग हो जाएगी, ये आपको क्लियर है, और नीचे भी गिरेगी। ठीक है, आपको कटोरी को दीवार से चिपकाने के लिए इधर भी फोर्स लगाना है, प्लस उसका एमजी भी बैलेंस करना है, तो ये तो आपको एक क्लियरिटी है कि इधर से फोर्स लगाना है और एक ऐसे भी फोर्स लगाना है, वरना ये नीचे गिर जाएगा, स्मूथ वॉल है, मतलब आपको फोर्स तिरछा लगाना है, ये तो क्लियरिटी है। कितना लगाना है, तो लिक्विड जितना इस स्पेयर पर इधर फोर्स लगा रहा होगा उतना ही आपको लगाना पड़ेगा। तो लिक्विड किसी भी सरफेस पर, कोई भी सरफेस हो, कोई भी सरफेस हो, उस पर हॉरिजॉन्टल फोर्स जो लगाएगा, हॉरिजॉन्टल, टोटल फोर्स की बात नहीं हो रही, सिर्फ उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फोर्स होगा, दैट इज, ठीक है, फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड, फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड, बाय लिक्विड, और मैं क्वेश्चन टच भी नहीं कर रहा अभी, तो मैं क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट जो काम आ रहा है पहले वो सिखा रहा हूं। ठीक है, एक्सर्टेड बाय लिक्विड, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स exerted by liquid, liquid on walls of vessel, on
वॉल्स ऑन वॉल ऑफ वेसल कर देता हूँ, वॉल ऑफ वेसल, वेसल, ठीक है। ये एफ हॉरिजेंटल जो होगा दैट इज पी मल्टीप्लाई बाय एरिया। हाँ बोलेंगे अरे यार ये क्या होता है, प्रेशर इंटू एरिया, ठीक है। ये होगा प्रेशर, प्रेशर, ये एरिया होगा प्रोजेक्टेड एरिया, प्रोजेक्टेड एरिया, प्रोजेक्टेड एरिया। और ये प्रेशर होगा प्रेशर एट सेंटर ऑफ ज्योमेट्री, सीओजी, और प्रोजेक्टेड एरिया, ठीक है। वैसे मैं इसे क्लास में, ये सब क्लास नोट्स की बातें हैं, क्लास नोट्स में जितना भी चीजें चल रही होती है सब क्लास नोट्स की बात है, उन्हीं के रिलेवेंट क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, इसीलिए तो एक रिकैप है बढ़िया के। हाँ, और मैं कई सालों से पढ़ा रहा हूँ, इनमें से बहुत सारी प्रोफाइल पढ़ाने के बाद जेई में आई है ना, और बहुत सारी आनी बाकी है अभी, ठीक है। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि भैया नोट से नहीं आता पेपर, हाँ नोट्स में हम आपको पॉसिबल तैयारी करवाते हैं कि कैसे कैसे अटैक हो सकता है, ठीक है। तो प्रोजेक्टेड एरिया, प्रोजेक्टेड एरिया क्या होता है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टेड एरिया, ऐसे ऐसे प्रोजेक्टेड एरिया देखना है, और प्रेशर एट सीओजी ऑफ प्रोजेक्टेड एरिया, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस स्पेयर की जगह, इस हेमीस्फेयर की जगह सर्कल, अच्छा इसका हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टेड होगा, हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो इसका अच्छा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन का मतलब समझ गए, ऐसे पिच करना है। तो यहाँ जो प्रेशर आएगा ये मान लीजिए एफ एच है और ये एफ पी है, ये एफ एच और ये एफ पी है, ठीक है। तो एफ एच जो आएगा दैट इज वो कितना आएगा, पहली बात आपने यहाँ पर, अच्छा इस क्वेश्चन में पी नॉट है या नहीं है पहले बताओ, वैसे जेई पी नॉट इन्वॉल्व करती है, ठीक है। वैसे पी नॉट नहीं भी होगा तो चलेगा, क्योंकि पी नॉट दोनों तरफ है, एटमॉस्फेयर तो दोनों तरफ है, यहाँ भी है पी नॉट, तो यहाँ से पी नॉट वही पास कर लो कि भाई अगर सब जगह प्रेशर में पी नॉट चेंज आ रहा है तो मतलब अच्छा आप तो हटाओ लॉ पे नहीं जा रहा, यहाँ भी पी नॉट का कंट्रीब्यूशन आएगा, बाहर से भी तो पी नॉट लग ही रहा है, तो पी नॉट तो वैसे भी काम नहीं आएगा मेरे। यहाँ इसका सर्कल का सेंटर कितनी डेप्थ नीचे होगा, आर डेप्थ नीचे होगा, तो आपका प्रेशर आएगा रो जी एच, तो रो जी आर इंटू प्रोजेक्टेड एरिया पाई आर स्क्वायर, ये हॉरिजॉन्टल फोर्स है, दैट्स इट। इन्होंने क्या बोला है, 1/2 पाई आर क्यूब जी, ना 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 ना, एक मिनट रुको, नहीं, ठीक है। अच्छा टोटल मास वास दिया है वो ठीक है, टोटल मास वास ठीक है, तो ये आने वाला है सेंटर ऑफ प्रेशर, ये हॉरिजॉन्टल फोर्स है। अच्छा इसका लॉजिक क्या होता है, कई बच्चे लॉजिक पूछेंगे, वैसे तो लॉजिक का समय गया, ठीक है। एक चाय का कप लीजिए, बहुत बढ़िया सा लॉजिक दे रहा हूँ मैं बच्चों को, यही बोलता हूँ, ऐसे चाय के कप आते हैं, ऐसे चाय के कप आते हैं, अरे आजकल डिजाइनर कॉफी मग्स आते हैं, मान लो ऐसा चाय का कप, आप बोलेंगे सर हमारे घर तो सिलेंड्रिकल है, तो कहीं दुकान पे कभी देखा हो ऐसा कप है जिसमें डिजाइनिंग कप है, इस तरफ फ्लैट सरफेस है, इस तरफ सिलेंड्रिकल सरफेस है। मुझे बताओ इस कप में जब चाय डालोगे, इसका हैंडल हटा देता हूँ, बच्चों को लग रहा है कान है, कप का कान निकल गया है ना, ठीक है। तो इस कप में जब चाय डालोगे और मान लो स्मूथ सरफेस पे रख दो, एकदम पाउडर वाउडर लगा के, जैसा होता है ना कि भैया बिल्कुल कैरम बोर्ड वाली सरफेस, उसमें चाय डालो, कप किधर भागेगा, आप बोलोगे सर क्या बकवास कर रहे हो, कप किधर ही नहीं भागेगा, कप क्यों भागेगा, तो जब कप नहीं भागेगा इसका मतलब इस वॉल पर लिक्विड जितना फोर्स लगा रहा है इस वॉल पर भी सेम ही लगाएगा। मेरी बात समझने वाले समझ गए होंगे, जैसे ये बोतल सिमेट्रिक बनी हुई है, सिमेट्रिक नहीं बना के कोई डिजाइनर बोतल बना दे, आधे बीच से काट दे, आजकल डिजाइनर चीज आती है, ठीक है। तो डिजाइनर कपड़े तो पता नहीं कैसे आते हैं भाई साहब, है ना, ठीक है। डिजाइनिंग चीजें अच्छी होती है, लेकिन कई बार तो बहुत ही जबरदस्त डिजाइनिंग हो जाती है, जो ठीक है यार, जनरेशन जनरेशन जी के बच्चे हो आप लोग, ठीक है चलता है, ठीक है। लेकिन ठीक है, कई बार डिजाइनिंग, जैसे वो डिजाइनिंग होती है ना कि भैया जीन्स यहाँ पहननी है, फिर कई बार यहाँ पहननी है, मेरे को लगता है जीन्स ही घुटनों पे आ जाएगी, फिर जीन्स जो है वो जूतों पे आ जाएगी ठीक है, ये नया फैशन है, मतलब ठीक है यार जो भी हो, देखो मैं कह रहा हूँ किसी का बुरा ना करो जब तक वो चीज़ अच्छी होती है, लेकिन मैं तो कह रहा हूँ, ठीक है। अब ये कप है, आधा सिलेंड्रिकल शेप है, इसमें चाय डालो किधर भागेगा, किधर भी नहीं भागेगा, तो इसका मतलब 100% लिक्विड इस पे और इस पे बराबर फोर्स लगा रहा है, तो इस पे और इस पे बराबर फोर्स लगा रहा है, तो इसका प्रोजेक्शन ही तो है, दैट्स इट, खत्म बात। देखिए यही लॉजिक है, ठीक है। अब एफ वर्टिकल कितना आएगा, वर्टिकल बहुत आसान है, वर्टिकल में प्रोजेक्शन नहीं चलेगा। अच्छा अब बोलेंगे सर हॉरिजॉन्टल ऐसे क्यों किया, हॉरिजॉन्टल में बेटा एक चीज देखो, सब जगह प्रेशर के कारण फोर्स, पहली बात तो तिरछे लग रहे हैं,
अगर आप देखो, मैंने क्या कहा, आप कैलकुलेट करने जाओ तो कैलकुलेट करने का रास्ता है हमेशा आपके पास। मैं मना ही नहीं कर रहा कि कैलकुलेट करना मना है, लेकिन आप सोच के देखो, एलिमेंट लेना पड़ेगा। अच्छा, एक तो प्रेशर हर जगह हॉरिजॉन्टल भी नहीं लग रहा, अच्छा प्रेशर ऐसे लग रहा है, फिर उसका कंपोनेंट लोगे और हर जगह प्रेशर वेरी कर रहा है प्लस एलिमेंट का एरिया भी वेरी कर रहा है। तो इसीलिए ये मेथड आता है, और इससे एक और तरीके से, बिल्कुल कैलकुलस वाले तरीके से भी प्रूव कराता हूँ। ये तो एक जस्ट एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, मैं कैलकुलस वाले तरीके से भी प्रूव कराता हूँ। वहाँ एक स्ट्रिप लेता हूँ, उसका प्रोजेक्शन लेता हूँ, बराबर प्रूव करवाता हूँ, बिल्कुल कैलकुलस वाले तरीके से। लेकिन अभी तो आपको माननी है बात। तो वर्टिकल कैसे आएगा? तो एक चीज बताइए, वर्टिकल इस पूरे का बीडी बना देते हैं, स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, स्मूथ। अच्छा, यहाँ नॉर्मल फोर्स भी उसके बराबर आएगा। अगर वॉल कितना नॉर्मल लगाएगी तो आप बता सकते हो, यही। ठीक है। अगर इस डायरेक्शन में देखो तो स्मूथ वर्टिकल सरफेस है, कोई फ्रिक्शन विक्शन नहीं है, तो वर्टिकल अगर मैं इसका एफबीडी बनाऊं तो इस पूरे सिस्टम को इंटरनल मान लूं। अरे पानी और ये वेसल एक ही सिस्टम होगा, तो इनके बीच में जो भी प्रेशर करंट फोर्स लगा होगा वो इनकी घर की बात होगी। सीधे सीधे वर्टिकल फोर्स दोनों का mg के बराबर आएगा, दैट्स इट। और क्या, खत्म बात, फिनिश। क्या मेरी बात समझ आई? अब मेरे पास यहां पर हॉरिजॉन्टल फोर्स आ गया रो जी आर इंटू पाई आर स्क्वायर, बहुत सिंपल तरीके से। और वर्टिकली मैंने पूरे सिस्टम को एक सिस्टम मान लिया, तो आ गया m प्लस एम जी। अब उन्होंने जो जो पूछा है जवाब दे दीजिए, मेरे हिसाब से आंसर आ जाएगा। वर्टिकल कंपोनेंट m प्लस एम जी है, दैट्स ऑल। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 1/3 पाई आर क्यूब, नहीं मेरे हिसाब से 1/2 तो नहीं आ रहा, आर इसका डायमीटर तो नहीं है। नहीं, ठीक है। नेट फोर्स एम जी प्लस एम के टर्म में चाहिए, एम के टर्म में चाहिए। डायरेक्शन ऑफ फोर्स वो आप निकाल लोगे, आर टेन थीटा। तो मेरे हिसाब से एक फोर्स इधर लग रहा है, हॉरिजॉन्टल फोर्स इधर लग रहा है एफ एच, और वर्टिकल फोर्स इधर लग रहा है। एंगल कहाँ से पूछा है बेटा? एंगल कहाँ से पूछा है? नेट फोर्स वेयर थीटा इज फ्रॉम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो थीटा हॉरिजॉन्टल से पूछा है। तो टेन थीटा किसके बराबर आएगा मुझे बताओ? टेन थीटा आ जाएगा आपका एफ वी बाई एफ एच, एफ वी बाई एफ एच। मुझे लगता है कि शायद मुझे कैपिटल एम लिख देना चाहिए, है ना, कैपिटल एम। तो मैं क्या लिखूंगा? रो पाई आर क्यूब, रो पाई आर क्यूब मेरे पास है, उसको लिख दूंगा 3, तो ये 3 mg/2 हो गया बेटा, 3 mg/2। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये तो 3 mg/2, सॉरी, जी यहाँ आएगा, 2 यहाँ आएगा, ठीक है, 3 mg/2 डन। तो टेन थीटा कितना आएगा? टेन थीटा कितना आएगा? वर्टिकल m प्लस एम, जी तो काट दो, बाई 3m/2, तो 2 पर डाल दो, ये आंसर होना चाहिए। तो टेन थीटा बराबर m प्लस एम, 2 गायब है बस, 2 नहीं आ रहा, कैलकुलेशन देख लीजिएगा, मेरे हिसाब से तो गलत है फिर ये। नेट फोर्स कितना आएगा? तो दोनों को स्क्वायर ऐड कर दो, जी कॉमन ले लो, अंदर बचा 9m² बाई 4 प्लस स्मॉल m प्लस m का होल स्क्वायर, दैट्स ऑल। ये नेट फोर्स आ गया। अब नेट फोर्स उन्होंने बोला mg, अच्छा कैपिटल M कॉमन लेना है, ले लो यार, छोटा मोटा काम है, ये खुद ही कर लो। 9/4 प्लस 1/m प्लस m, बिल्कुल सही बात, का होल स्क्वायर। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, ये सही आ रहा है। क्या पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया? हाउ टू कैलकुलेट हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल फोर्स ऑन वेसल ड्यू टू लिक्विड। मैंने पूरा कॉन्सेप्ट कवर कर दिया, फोर्स ऑफ बायंसी कवर कर दिया, फोर्स ऑफ बायंसी की लिमिटेशंस बता दी, फोर्स ऑफ बायंसी के बेनिफिट बता दिया कि वो F2 F1, स्टार्टिंग में प्रेशर वेरिएशन का क्वेश्चन ले लिया, घुमाने वाला ले लिया, फोकल लेंथ ले ली, सब कुछ, पैराबोलॉइड ले लिया, और ये सब जेई के सिलेबस में है, मैं आलतू फालतू काम नहीं करता। ठीक है, अगला पोटेंशियल एनर्जी, ये भी बहुत पसंदीदा चीज है उनकी। ठीक है, मेरे हिसाब से इसके बाद एक क्वेश्चन जरूर मेरा होगा, फ्लूइड डायनामिक्स पे नहीं है क्या? फ्लूइड डायनामिक्स पे नहीं है क्या? फ्लूइड डायनामिक्स पे होना चाहिए वैसे, ये क्वेश्चन भी ठीक है। ये प्रेशर गारंट फोर्स वाला है, ये बढ़िया क्वेश्चन है, दिखने में तो ठीक लग रहा है। मेरे को फ्लूइड डायनामिक्स का क्वेश्चन लेना ही है, क्योंकि फ्लूइड भी हमें 2 लेक्चर में करना है। इस क्वेश्चन के थ्रू भी मैं एक पॉइंट कवर कर रहा हूँ। जब हम ऑब्जेक्ट फोर्स ऑफ बायंसी में सवाल आते हैं ना, कि भाई एक एक लकड़ी का ब्लॉक लो, उसे पानी में डाल दो, और ऑब्जेक्ट ऊपर आया, तो जब ऑब्जेक्ट ऊपर आया तो उसकी स्पीड बताओ, ये बताओ, एनर्जी लॉस नहीं है। तो पता है आपको, फ्लूइड में भी एक बहुत ऑसम टूल है, एंड दैट इज एनर्जी कंजर्वेशन। अगर वो गारंटी ले रहा है एनर्जी लॉस नहीं हो रहा, एनर्जी कंजर्वेशन, लेकिन कई जगह वैसे तो लूप होल्स होते हैं इसमें, लेकिन हाँ, हाँ अभी अपने लिमिटेशन बात करें तो हाँ है। इन्होंने बर्नौली इवन एनर्जी कंजर्वेशन की इक्वेशन है,
उन्होंने बर्नौली को थर्मो के साथ मिक्स कर दिया, अब बोलेंगे हाँ सर हाँ सर। तो 2 लेक्चर है ना फ्लूइड के, सब करवा दूंगा, पॉइजली भी होगी, टेंशन मतलब ही तो। ठीक है, जो आज सकता है, जो जो उन्होंने बहुत पुराने पुराने टाइम में खेला है, वो सब चीज़ें। ठीक है, और जे की एक और चीज़ बहुत अच्छी है, वो है थर्मो और फ्लूइड को बहुत मिक्स करते हैं, उन्हें बहुत पसंद है, बहुत पसंद है थर्मो और फ्लूइड को। आप जे का जाके उठा के देखिएगा, पैराग्राफ्स के पैराग्राफ्स मिल जाएंगे। एट एग्जाम पैटर्न में मेरी पीएचडी है, टेंशन मतलब। थर्मो और फ्लूइड को मिक्स करके बहुत औसम क्वेश्चन बनते हैं। वो अगले लेक्चर में भी नहीं होंगे, वो होंगे थर्मो के लेक्चर में। थर्मो के भी 2 लेक्चर है, वहां मैं क्वेश्चंस लूंगा, बैक टू बैक लूंगा, और मैं आपको बताऊंगा क्या तरीका रहता है। और आपने एक क्वेश्चन कर लिया, उनके 8-9 क्वेश्चन किलो जाएंगे, तो मेरे को पीवाईक्यू लेने की जरूरत नहीं है। मैं मैं शाखाएं नहीं काटूंगा, मैं जड़ काट रहा हूं, समस्या की जड़ पे जाओ। चलिए, इस सवाल के थ्रू मैं चेंज इन पोटेंशियल की गेम खेलना चाह रहा हूं। सवाल देखिए, सीधा क्वेश्चन, सीधा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन मैं होमवर्क दे दूंगा। In figure 1 is shown sphere of mass m, radius r is resting at the bottom of figure 1 shown a sphere of mass m and radius r resting on the bottom of a large container filled with water. Depth of container is h, density of material of this, अरे यार ही, मैंने ये क्वेश्चन किसी और पर्पस से उठाया था टाइप, ये लाइन मैंने देखी नहीं एक्चुअली, हम आधा अधूरा देखते हैं ना, ओवर कॉन्फिडेंट लोग हैं। डेंसिटी ऑफ मटेरियल वाटर की सेम है, मैं डेंसिटी डिफरेंट लूंगा, मजा नहीं आएगा क्वेश्चन में नहीं तो। नाउ द होल स्पेयर इज स्लोली पुल्ड, अरे क्वेश्चन थोड़ी करना है, ये क्वेश्चन थोड़ी आएगा जेई में, कॉन्सेप्ट सीखना है ना। तो मैं तो इसकी डेंसिटी को ले रहा हूं रो, और इसकी सिग्मा, भैया लिक्विड की डेंसिटी रो है, बाद में कर दूंगा सिग्मा बराबर रो, लास्ट स्टेप में करूंगा, ठीक है। नाउ द होल स्पेयर इज स्लोली पुल्ड आउट, स्लोली स्लोली, होले 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 बाढ़ ला रहे हैं, ठीक है। इन दिस वर्क डन बाय एजेंट पुलिंग द स्पेयर इज इक्वल टू, ठीक है। क्वेश्चन को लेने का मेरा पर्पस है, इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं और आते भी हैं कि कौन है इमर्स्ड है, अब उसे धीरे धीरे बाहर निकाला जा रहा है, बताइए कितना वर्क डन करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। वी अगेन हैव 2 मेथड्स, ठीक है, 2 मेथड्स, और उन्होंने हम डिस्कस कर रहे हैं। बच्चे बोलते हैं सर मेथड्स पे क्यों डिस्कस कर रहे हो, मैं चलो एक बात करता हूँ सिंपल सी, सुनना। एक स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग है एल लेंथ की, मासलेस, यहां से एक बॉब को छोड़ा, एम मास के बॉब को छोड़ा, रेस्ट से छोड़ा, रेस्ट से छोड़ा। जब ये बॉब यहां पहुंचा तो स्पीड बताओ। आने का सर बच्चे हो क्या, बच्चे हो क्या सर, ये सवाल पूछ रहे हो हमसे। एल लेंथ की स्ट्रिंग है, एम मास है, यहां से छोड़ा, तो सर बच्चों वाला सवाल पूछोगे हमसे, एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, अंडर एस्टिमेट कर रहे हो आप। हाँ ठीक है, अरे भाई √2gl, इतना गुस्सा काहे हो रहे हो, √2gl, ठीक है। आपने किससे किया, चलो बताओ। आपने कहा सर एनर्जी कंजर्वेशन, K1 + U1 = K2 + U2, सर हो तो गया सवाल। ओके ओके, ये हुआ एक तरीका एनर्जी का। अब दूसरा तरीका, क्यों ना मैं इसे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन से करूं। जब ये बॉब यहाँ पर, एक बच्चे ने कहा मैं नहीं मानता, कि उसने कहा सर आप, मैं जनरली फिजिक्स में फ्रीडम देता हूँ, मैंने कहा सिलेबस के अंदर तुम जितनी भी चीजें खेलनी हो खेलो, सिलेबस के अंदर, या जितनी मैंने बताई है सिलेबस के बाहर भी एक लिमिट। बच्चे बोलेंगे सर पूरी फिजिक्स मेरे को आती भी नहीं है यार, आइंस्टाइन को भी नहीं आती थी, जो बोलते हैं पूरी फिजिक्स आती है वो यह झूठ है। फिजिक्स आती है तो भाई साहब आज तक फिजिक्स की इतनी समस्याएं अनसॉल्व कैसे है, थ्योरी ऑफ एवरीथिंग बन क्यों नहीं रही, जाके वहां ज्ञान दो ना। क्वांटम फिजिक्स किसी को समझ में नहीं आ रही, वहां ज्ञान दो, फिजिक्स के लॉज अटके पड़े हैं। अगर फिजिक्स समझ में आ गए, भगवान बन जाएंगे भैया, टाइम में आगे पीछे जाना पॉसिबल है, मल्टीवर्स जाना पॉसिबल है। आज हमें भैया सोलर सिस्टम से बाहर जाने में मौत आ रही है, मार्स तक 3-3 साल में पहुंच रहे हैं, 3 सेकंड में पहुंच जाएंगे। तो जिनको पूरी फिजिक्स आती है वो जाके बताए ना, भैया सब आता है हमें, स्ट्रिंग थ्योरी सब कुछ। सिलेबस की बात करता हूँ मैं हमेशा, ठीक है। तो किसी बच्चे ने कहा कि सर आपने एक और चीज कही थी, मैं तो 80 से करूंगा ना, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन से। जब ये यहाँ से थीटा एंगल पे आएगा तो यहाँ इसका एक्सेलरेशन जी साइन थीटा होगा, टेंजेंशियल। इस तरफ आप कह रहे हो सेंट्रीपिटल की इक्वेशन लगेगी, टी और एम जी कॉस थीटा, ठीक है, आई एग्रीड।
इस तरफ mg sin थीटा लगेगा, तो इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा मुझे बताएंगे? इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज g sin थीटा एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, उसने कहा सर मैं तो इस तरीके से जाऊंगा। अब वैसे वो हो सकता है वी डी बाई डी एक्स से चला जाए, डी एक्स को आर डी थीटा लिख दे, तो अब उसे इंटीग्रेशन वाले मेथड पे जाना पड़ेगा। वो तो कह रहा है मैं तो थीटा की वैल्यू 90 से 0 रख रहा हूँ इंटीग्रेट करके। मेथड कैलकुलेटिव है, आंसर मैं इससे भी बच्चों को निकाल के दिखाता हूँ, इससे भी आएगा, क्यों नहीं आएगा भैया। हाँ, डी वी बाई डी टी की जगह वो वी डी बाई डी एक्स, मेरे को टाइम क्यों चाहिए, ठीक है, तो उससे भी आएगा, लेकिन वो लॉन्गर वे है। आप सीधे रूट टू जेल बोलते हो ना एनर्जी, तो शॉर्टर वे कई बार बेटर होता है। अपने को तो क्वेश्चन करना है, तो वैसे ही इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, आपका ये तरीका होगा, आपने क्या किया कि आपने फोर्स एफ लगाया, इस पर एक ऊपर लग रहा है फोर्स ऑफ बायोंसी और नीचे लग रहा है एम जी। क्या ये सही है? एक एम जी, एक एफ और एक एफ बी, मैंने दोनों की डेंसिटी डिफरेंट ली है, लिमिटिंग इस लगा दूंगा सिग्मा बराबर रो, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। एक फोर्स मैंने लगाया, एक एफ बी लग रहा है, एक एम जी लग रहा है, मैं मान लेता हूं एम जी ज्यादा है, तो एक फोर्स ऊपर लगाना पड़ेगा। ये फोर्स कांस्टेंट रहेगा कब तक? ये फोर्स कांस्टेंट रहेगा कब तक? ये फोर्स कांस्टेंट रहेगा तब तक कि ये बॉल यहां नहीं आ जाती। देखिए, बॉल पानी में ही चलती रहे, अगेन मेरे लिए जगह कम रह जाती है, और जो अच्छे बच्चे होंगे उन्हें पूरी नॉलेज मिल रही होगी कॉन्सेप्ट वाइज। ये एफ है, ये फोर्स ऑफ बायोंसी है, ये एम जी है, जिनको सिखाना चाह रहा हूं वो सीख रहे होंगे। ये यहां होगा तब भी एफ वही होगा, क्यों? एक चीज बताइए, स्लोली ले जा रहे हैं तो एक्सेलेरेशन जीरो है, एक्सेलेरेशन जीरो है ना, तो एफ भी बदलेगा नहीं, एम जी बदलेगा नहीं, तो ये बिल्कुल आराम से सेम फोर्स से ऊपर चलता जाएगा। लेकिन लोचा कहाँ होगा? जब तक ये यहां पहुंचेगा तब तक तो बिल्कुल सही है, तब तक तो आप एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट लिख दीजिए, बहुत सही है, यहां तक भी ये फोर्स वही रहेगा। लेकिन जैसे ही आप इसे बाहर निकालना शुरू करेंगे, ये एफ वेरिएबल बनता जाएगा। अब बोलेंगे सर क्यों? मुझे बताइए, आप खुद सोचिए, क्योंकि एफ बी बदल रहा है, mg वही रहेगा, फोर्स ऑफ बायोंसी बदलेगा, अब इसका इमर्स वॉल्यूम बदल गया है। तो एक तरीका है मैं इस तरीके से फोर्स की इक्वेशन लिखूं और पूरे को सॉल्व करूं, यहां से यहां तक आसानी से आ जाएगा, यहां से यहां तक ही आ जाएगा। क्लियर? पहला मेथड ये है, ये वही मेथड है जो सिंपल पेंडुलम नीचे आया था, मैंने टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लिख के सॉल्व किया। नाउ मैं कह रहा हूं मैं ऐसे क्यों करूं, मैं एक काम करता हूं, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाता हूं। वर्क एनर्जी थ्योरम लगा रहा हूं, ग्राउंड फ्रेम से लगा रहा हूं, मुझे किसी एक्स्ट्रा वर्क डन की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मैंने कहा कि जो भी बाहर वाले भैया फोर्स, जो भी बाहर वाले भैया वर्क डन करेंगे, वो प्लस जो भी mg का वर्क डन आएगा, दैट इज इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज चेंज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक। अच्छा, ये mg, दैट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ, पूरा लिख देता हूं, ये काइनेटिक एनर्जी और ये वर्क डन दोनों किसका लिख रहा हूं याद रखिएगा, ये दोनों ऑब्जेक्ट और लिक्विड दोनों का लिख रहा हूं। ये आपकी अप्रोच हो सकती है, क्योंकि कुछ बच्चे बोलेंगे सर तीन फोर्स लग रहे हैं, तीनों का लिखिए, एफ का, mg का और फोर्स ऑफ बायोंसी का। मैंने दोनों को मिला के एक ही लिख दिया, मैंने कहा दोनों का mg सेपरेट सेपरेट, यही तो तरीका है। मैंने कहा भैया mg हम पूरा काउंट कर रहे हैं, लिक्विड का भी काउंट कर रहे हैं और ऑब्जेक्ट का भी काउंट कर रहे हैं, और काइनेटिक एनर्जी भी मैं दोनों की काउंट कर रहा हूं, मैं सिस्टम पे लगा रहा हूँ, पूरी चीज सिस्टम पे लगा रहा हूँ। तो सिस्टम में जो भी अच्छा समझ गए, ठीक है, पूरी चीज सिस्टम पे, तो ये रहा। क्लियर? तो अब क्या होगा, अब मैं ये देखूंगा किसके साथ क्या हुआ। तो ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक यहां से यहां पहुंच गया। आज आप इसे फोर्स ऑफ बायोंसी भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैंने पानी को ही इन्वॉल्व कर लिया अपने सिस्टम में, ठीक है। इसका सेंटर शायद मेरे हिसाब से ये हाइट h है, मैं क्वेश्चन में देख लेता हूं, एक मिनट रुकिएगा। हाँ, ये हाइट h है, ठीक है, ये हाइट h है। तो इसका सेंटर, अच्छा ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी कैसे, अच्छा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 0। तो इसका मतलब वर्क डन बाय फोर्स इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय mg, और नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय mg मतलब सीधे सीधे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, मतलब इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ब्लॉक भी लिखना है, प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर भी लिखना है। क्या बात समझ आई? और वैसे अगर फिजिक्स हमेशा लॉजिकल होती है, तो अगर आप लॉजिक से सोचो, अच्छा कई बच्चे बोलेंगे सर यहाँ आप चिल्ला के नहीं बात कर रहे, चिल्ला के बात करोगे तो ज्यादा मजा आएगा।
मैं कितना ज्ञान दूं यार, स्लो स्लो, अच्छा स्लो और टू द पॉइंट बातें कर रहा हूँ भाई। जब मैं अच्छा कंटेंट पढ़ा रहा होता तो मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ, प्यार से। जब मुझे बच्चों को सिखाना होता है एकदम बेसिक, तब मैं ताकत लगाता हूँ, क्योंकि वो ताकत से उनके दिमाग में बात जाती है। पर्पस एक ही है कि बच्चे का भला हो। अभी सुनना, फोर्स माइनस ऑफ वर्क डन बाय एमजी, माइनस ऑफ वर्क डन बाय एमजी होता है चेंज इन पोटेंशियल जी, पोटेंशियल जी दोनों के लिखूंगा। ये लॉजिकल भी तो है। किसी बंदे ने आके वर्क डन किया, उससे हुआ क्या, बॉल थोड़ी सी ऊपर गई, बॉल जहां गई वहां पानी आ गया। अच्छा एक चीज बताओ, पानी आया होगा ना, अरे यहाँ पे पहले बॉल थी तो अब पानी आ गया, तो पानी भी डिस्प्लेस हुआ है, बॉल भी डिस्प्लेस हुई, ये चीज हुई है। हम स्लोली किया तो काइनेटिक एनर्जी आई नहीं, तो मैंने जो भी काम किया, अच्छा और कोई भी डिसिपेटिव फोर्स है ही नहीं, फोर्स ऑफ बायन्सी भी डिसिपेटिव नहीं है, विस्कोसिटी है ही नहीं, एमजी भी डिसिपेटिव नहीं है, तो एनर्जी लॉस हो ही नहीं रहा। तो मैंने जो काम किया वो कहाँ गया, इनकी कॉन्फ़िगरेशन ही तो चेंज करने में गया, ग्रेविटी के पोटेंशियल बढ़ाने में तो गया, दैट्स इट, खत्म बात। तो एक चीज बताओ, इसका सेंटर ऑफ मास, अच्छा किसी भी एक्सटेंडर ऑब्जेक्ट की पूरी पोटेंशियल सेंटर ऑफ मास में मान सकते हो, तो एच हाइट ऊपर गया, सेंटर ऑफ मास। पानी कहाँ था, मैं अलग कलर से दिखा रहा हूं। मुझे बताइए वेसल बड़ा है कि छोटा है, क्वेश्चन बताइए, वेसल बड़ा है कि छोटा है। हाँ लार्ज कंटेनर। अगर ये वेसल का क्रॉस सेक्शन अलग होता तो गेम अलग होता। आप बोलोगे सर एक क्वेश्चन में 5 करवा रहे हो, यही तो बात है। ऐसा होता तो क्या होता, वैसा होता तो क्या होता, सारी संभावना में बात कर रहा हूं। अगर वेसल है, अगर वेसल का लिमिटेड क्रॉस सेक्शन होता, अरे करके देख लो यार, बाथरूम में जाओ, बाल्टी में पानी भरो, बाथरूम में गए, बाल्टी में पानी भरा, बाल्टी में, बाल्टी का टॉप ये है, सरफेस यह है, अब उसमें हाथ डाल दो तो वाटर लेवल ऊपर आएगा, हाथ बाहर निकालोगे तो वाटर लेवल नीचे चला जाएगा। तो स्पेयर जब अंदर था तो स्पेयर का वॉल्यूम और प्लस पानी का वॉल्यूम लेवल डिसाइड करेगा। अब स्पेयर बाहर निकाल दोगे तो पानी का लेवल नीचे जाएगा ना। तो वहां पर थोड़ा सा और सावधानी से यही कॉन्सेप्ट लगाना था, थोड़ा और सावधानी से, ये हम इसे कहते हैं और हार्डर साइड चला गया क्वेश्चन। अभी उन्होंने लार्ज कंटेनर दिया, जे इतना ही करेगी, लार्ज कंटेनर है तो यहां बाद में पानी आया कि नहीं आया मुझे बताओ। मैं पानी का डायग्राम अलग बना रहा हूं। अच्छा जहां पहले ऑब्जेक्ट था वो पानी आ गया, वहां पानी आ गया, ये पानी कहां था, ये पानी सिर्फ यहां था, यहां से यहां है, ये पानी पूरा लेवल पर था। क्या मेरी बात समझ रहे हैं, पूरे लेवल पर था पानी बस यहाँ, और फिर ये यहां से नीचे जम कर गया है। लार्ज वेसल है ना यार। आप बोलोगे सर ऐसे कैसे, बाल्टी में हाथ डाला और निकाला तो बाल्टी का लेवल चेंज हुआ। अब जाके यही काम समुंदर में करो, समुंदर में आप कूदे, समुंदर भाई साहब 2 मीटर ऊपर, आधे देश डूब गए, मतलब आधे देश तो क्या, मतलब आधे मतलब देशों की जो सीमा है वो डूब गई, आप पानी में कूदे, 2 मीटर पानी समुंदर का ऊपर। ट्रम्प और पुतिन आपस में लड़ाई छोड़ के आपके पास आ रहे हैं, भैया जी पानी से बाहर आ जाओ यार, हमारे बहुत सारे इलाके डूब गए यार, पानी में गए, 2 मीटर पानी ऊपर आ गया, भैया जी बाहर आ जाओ प्लीज, प्लीज रिक्वेस्ट। ऐसे थोड़ी होता है, ठीक है। तो यहां से पानी यहां आ जाएगा, दैट्स इट, सारा पानी। अब दोनों की पोटेंशियल लिख दो, इनिशियल फाइनल, दैट्स ऑल, खत्म सवाल। वर्क डन बाय फोर्स एफ बराबर चेंज इन पोटेंशियल जी। इसकी पोटेंशियल जी तो बड़ी है ऑब्वियसली बात है, और कितनी बड़ी है, इसका सेंटर कितना ऊपर गया, एच हाइट। तो इसका, अच्छा इसका डेंसिटी मैंने सिग्मा मानी है ना, कि सिग्मा इसकी रो, मैं वो वॉल्यूम वी मान लूं बॉल का, तो सिग्मा वी तो हो गया मास जी एच। अरे बहुत सिंपल, दिमाग चला है फिर एक लाइन में आंसर है, दिमाग पहले चला है अब एक लाइन में आंसर है। सिग्मा वी इस बॉल का मास इंटू जी एच, एम जी एच लिखा है बस, एम जी एच प्लस पानी का भी उतना ही वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ है, मास बराबर नहीं, पानी का वॉल्यूम बराबर डिस्प्लेस हुआ है। पहले पानी के वॉल्यूम क्या था, अच्छा इसकी पोटेंशियल जी घटी है, इसकी पोटेंशियल जी घटी है तो पक्की बात है इसकी घटी है। और कितना पानी का, पहले पूरे पानी का सेंटर ऑफ मास यही था कि नहीं था, पहले पूरे पानी का सेंटर ऑफ मास यही था, अरे फ्लैट है यही था, और अब यहां है, तो पानी का सेंटर ऑफ मास H माइनस आर नीचे आया है, तो इतनी पोटेंशियल जी घटी है उसकी। तो पहली बात तो यहाँ माइनस तो लिखूंगा ही, और पानी का मास है रो इंटू वी इंटू जी एच माइनस आर, एंड दैट्स द आंसर, फिनिश, खत्म बात, दैट्स ऑल। सॉल्व कर लो, आंसर है, आंसर है भैया, ठीक है। v कॉमन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, v इंटू जी कॉमन ले लीजिए, तो सिग्मा एच माइनस रो एच प्लस
प्लस प्लस प्लस प्लस रो आर, दैट्स ऑल। अब उन्होंने बहुत ही लप्पू सवाल बनाया है, बहुत ही लप्पू सवाल बनाया है। वो लप्पू सवाल क्या है मुझे बताएंगे? लप्पू सवाल है भैया, उन्होंने कहा सिग्मा और रो बराबर है, तो ये कट गए। तो आंसर में क्या लिख रहा हूं? आंसर है वॉल्यूम इंटू जी सिग्मा एच माइनस रो एच, थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, प्लस रो इंटू आर, दैट्स ऑल। हाँ, दिस बिकम, अगर सिग्मा और रो बराबर हो जाए तो ये कट जाएगा, ये बनेगा रो वी जी आर, रो इंटू वी मास बन गया तो एम जी आर, तो सीधा सीधा फॉरवर्ड आंसर एम जी आर आ जाएगा, ये रहा। लेकिन मुझे मजा नहीं आया, दोनों की डेंसिटी सेम करेंगे, अबे बच्चे थोड़ी है हम, सिग्मा डिफरेंट दो ताकि बेसिक से कर पाए। क्योंकि क्या होता है कि जब डेटा आसान होता है तो कई बार तुक्के से भी आंसर आ जाता है और जेई में तुक्के लगने के चांसेस बहुत कम होते हैं। ये वाला क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूं मैं, ये वाला क्वेश्चन मैं होमवर्क दे रहा हूं मैं। अभी एक फ्लूइड डायनामिक्स का क्वेश्चन जरूर लूंगा, फ्लूइड डायनामिक्स को हम स्टार्ट करेंगे, हमें 2 लेक्चर में पूरा करेंगे। ये बढ़िया क्वेश्चन है, पैराग्राफ है, ठीक है, याद रखिएगा, पैराग्राफ है, ठीक है। अब बच्चे बोलेंगे सर क्वेश्चन कहाँ है? क्वेश्चन यहाँ है, आंसर नहीं दे रहा, ये रहा। 2 क्वेश्चन होमवर्क में है बैक टू बैक, क्या मेरी बात क्लियर है? हाँ के ना? मैं बर्नौली वाला क्वेश्चन कर रहा हूँ, ये वाला तो खैर आसान है बहुत, ये भी मैं होमवर्क दे देता हूँ। ये कॉन्सेप्ट कल मैं यूज कर लूंगा, ये कॉन्सेप्ट भी जेई में बहुत काम आता है। एक प्लेट चल रही है, आगे हवा भरी है, पीछे हवा भरी है, फोर्स ऑन द प्लेट ड्यू टू कोलिशन, ड्यू टू फ्लूइड, फ्लैश वगैरह, ये सब ये आप कर लीजिएगा। 2 क्वेश्चंस ये आसान है, ये तो जस्ट एक एक कॉन्सेप्ट आपको रिवाइज करवा दे। ये कॉन्सेप्ट बड़े क्वेश्चन में फंस सकता है, तो जस्ट आपका एक, मेरे को लगा कि इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो ये तो आसान है। पीछे वाले में आपको थोड़े मजा आएंगे, सोचिएगा। उसमें मैं आपको एक चीज सिखाऊंगा, देखिए क्वेश्चन बिना पर्पस नहीं होगा, आलतू फालतू कोई भी क्वेश्चन ले लिया, रैंडम क्वेश्चन चल रहा है ना, विदाउट पर्पस कोई क्वेश्चन नहीं होगा। ये क्वेश्चन ले रहा हूं, ये क्वेश्चन पढ़िए अच्छे से और सोचिए। डन? पढ़ लिया? क्योंकि पैराग्राफ है, 2 क्वेश्चन आएंगे बैक टू बैक। ये बर्नौली जो उन्हें बहुत पसंद है उसी पे क्वेश्चन है, और भी बर्नौली पे क्वेश्चन आएंगे, उसमें थोड़ा सा हम दूसरे पंगे भी डालेंगे, तो वो अगली क्लास में, फ्लूइड के लिए 2 लेक्चर है, ठीक है। द एरिया ऑफ इनर क्रॉस सेक्शन ऑफ अ हॉरिजॉन्टल ट्यूब, ठीक है, हॉरिजॉन्टल ट्यूब फिक्स्ड है, while the area of cross section of its part on right hand is ka where k is less than 1। मतलब इस भाई का एरिया ए है, इसका के है, बच्चों को लगता है के ए मतलब एरिया ज्यादा कैसे हो गया? अरे कम है, के की वैल्यू कम है, ठीक है। और आप बोल रहे हो सर इससे तो कंफ्यूजन होता है, ए बाई के लिख देते, क्यों क्यों? झेलो कंफ्यूजन, ठीक है, क्लियर। अरे वहां कोई दया थोड़ी दिखाई जाएगी एडवांस में। टू पार्ट्स आर अटैच्ड स्मूथली विदाउट एनी शार्प टर्न्स, अच्छा मतलब ये मतलब बहुत स्मूथ फ्लो है, कोई एनर्जी लॉस नहीं है वगैरह वगैरह, ठीक है। इन द ट्यूब देयर इज अ सम लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो एंड क्या negligible viscosity with the help of piston at left hand side, the liquid can be pushed out of this part of tube, ठीक है, बहुत बढ़िया। water which leave the tube hit the vertical wall, ठीक है, बहुत बढ़िया, and spread out, और जनरली ऐसे होता है, ठीक है, पानी जो है वो ऐसे स्प्रेड आउट हो गया, ये रहा, ठीक है, ठीक है। क्या फोर्स पूछा है? क्या क्रिएटिंग अ टेपरिंग फिल्म ऑफ फ्लूइड, ठीक है, देख लेंगे। अच्छा स्प्लैश आउट होना, अच्छा पता है, मैंने तो ऐसे ऐसे सवाल पढ़े, कई बार जोक आता है, ठीक है। लोग क्या करते हैं कॉन्सेप्ट में, यहां से पानी की एक जेट आया, वो 30 डिग्री पे इधर चला गया, मेरे को लगता है भाई करके दिखाओ प्रैक्टिकली यार। सवाल बनाने को तुमने बना लिया, मैंने आंसर भी निकाल दिया। मतलब पानी का पाइप लो, पानी के पाइप का, अरे पानी के पाइप का आगे अंगूठा लगा के ऐसे धार बनाओ तेज और सरफेस पे डालो, ठीक है, ऐसे सफाई हो रही है, जैसे कचरा साफ करते ना कई बार के, ठीक है। यहाँ से झट गया और ऐसे रिबाउंड होके फिर उस दीवार पे टकरा के, फिर इधर टकरा के, फिर इधर टकरा के, फिर ऐसे मैं नहा रहा हूँ, यहाँ पीछे से अपनी बैक पे पानी डालना है तो ऐसे डाला, टक टक टक, रेड लाइट कि पूरा जेट रिफ्लेक्ट हो गया। हाँ कुछ पार्ट उसका रिफ्लेक्ट होता है, जैसे कहीं टकराता है तो कुछ चीजें बिखरती है, ज्यादातर पानी स्प्लैश हो जाता है, कुछ बिखरता है
ऐसे बोल देते 10% पानी ऐसे रिबाउंड हो, कहता पूरा पानी रिबाउंड हुआ। मैं फिर कहता हूँ यार भाई साहब ये लोग इंजीनियरिंग क्यों नहीं करते यार, ये लोग क्रांतिकारी लोग हैं। कोई भी सवाल नॉन प्रैक्टिकल सवाल कुछ भी बना सकते हैं। पानी यहां से करो, टक दीवार पे, फिर दीवार पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करते हैं भाई साहब, बैग धोनी है पानी को ऐसे यहां से ट्र टाक 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 टाक। चमत्कार चल रहा है भाई, चमत्कार। हाँ कुछ पोर्शन स्प्लैश आउट होता है, कुछ पोर्शन, ज्यादातर तो ऐसे ही हो जाता है, कुछ पोर्शन रिबाउंड होता है, वो भी बहुत कम, वो भी ड्रॉपलेट्स के टर्म में, कंटिन्यूस फ्लो के टर्म में नहीं। ठीक है, चलिए आइए। तो स्प्लैश इज अ वेरी गुड थिंग। तो यहाँ से स्प्लैश हो गया पानी, मतलब उसका मोमेंटम ऑलमोस्ट जीरो मान के ऐसे बात कर रहे हैं। हाँ कुछ रिबाउंड भी होता है, कुछ पोर्शन दैट इज पूरा स्प्लैश भी नहीं होता, मैं ये भी नहीं कह रहा। चलिए अभी क्या है, तो उन्होंने सवाल क्या पूछा, अच्छा पैराग्राफ है सॉरी, यहाँ का एरिया ए है, यहाँ का के है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में पी नॉट मान लेता हूँ, और ये पिस्टन रुका हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। एट व्हाट कांस्टेंट स्पीड डज द पिस्टन मूव विद एक्सटर्नल फोर्स इज एफ। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये रहा। और दूसरा क्या है, वैल्यू ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स विच इज एक्सर्टेड बाय द ट्यूब। ट्यूब और भी है क्या, दो दो क्वेश्चन है पैराग्राफ के, एक ही है, एक ही है। ठीक है, वैल्यू ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स विच इज एक्सर्टेड बाय ट्यूब ऑन सपोर्ट। वैल्यू ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स विच इज एक्सर्टेड बाय ट्यूब ऑन सपोर्ट। अच्छा मजा आएगा, मजा आएगा, ये भी ठीक है, थोड़ा सा ये थोड़ा ठीक सवाल है, पहला तो बहुत लल्लू है, पहला तो बहुत लल्लू है, लेकिन ठीक है। बर्नौली, अरे कई लल्लू सवाल भी आते हैं, लल्लू मतलब जेई के हिसाब से लल्लू है। ठीक है, इजी पीजी। एट व्हाट कांस्टेंट स्पीड पिस्टन मूव, बर्नौली लगानी है, सिंपल वाली बर्नौली, थर्मो वाली नहीं। ठीक है, करना क्या है मुझे बताओ। ये पिस्टन जो है मान लेता हूं कितनी स्पीड से चल रहा है, वी। ये कितनी स्पीड से चल रहा है, वी। तो मुझे बताएंगे यहां से लिक्विड जो है वो कितनी स्पीड से निकलेगा, वी बाई के। अरे आप बोलेंगे सर यहाँ स्पीड ज्यादा होगी, के एक से छोटा नंबर है। अरे हवा में लगाइए एक। अच्छा, जब भी फ्लूइड फ्लो होगा, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड फ्लो होगा, आपके पास बिगेस्ट टूल दो ही है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी याद रखिएगा, एवी। टूल्स बताऊं फ्लूइड डायनामिक्स के आते होंगे यार, क्या बताऊं। एक तो वॉल्यूम फ्लो रेट होती है एवी, वॉल्यूम फ्लो रेट है एवी। मास फ्लो रेट है रो एवी, रो ए वी। उसके बाद में इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, मास फ्लो रेट एट स्टेडी स्टेट इज सेम, रो ए वी कांस्टेंट होता है। हाँ अब लिक्विड इनकम्प्रेसिबल है इसलिए रो सेम है, इसलिए ए वन वी वन इजिकल टू ए टू वी टू लिख देते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। अरे ये भी चलो, जैसे मान लो इस नली, इस दो पाइप से पानी आया, यहाँ से आया गर्म पानी, चलो मैं आपको इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में ही गंदगी करके बताता हूँ। स्टेडी स्टेट की बात हो रही है, ठीक है। सर्दियां अभी चली गई, लेकिन सर्दियों में मान लीजिए एक जगह से गर्म पानी आ रहा है, एक जगह से ठंडा पानी आ रहा है। यहाँ से रो वन डेंसिटी का पानी आ रहा है, एरिया क्रॉस सेक्शन ए वन है, वेलोसिटी वी वन है। यहाँ से रो टू डेंसिटी का पानी आ रहा है, एरिया क्रॉस सेक्शन वी टू है। यहाँ उन्होंने कहा ए टू है, यहाँ दोनों की मिलकर डेंसिटी रो थ्री हो गई। आप बोलोगे सर डेंसिटी कैसे चेंज हो गई। अरे टेम्परेचर के साथ यहाँ मान लीजिए ठंडा पानी आ रहा है टंकी से, वो है 10 डिग्री का। अरे सर्दियों में नहाते हो ना तो गीजर यूज करते हो, 10 डिग्री का पानी आ रहा है, यहाँ गीजर से आ रहा है 60 डिग्री का, और मिलके जा रहा है 30 डिग्री का। 60 डिग्री के पानी से थोड़ी नहा रहे कि सर हम तो तूफानी लोग हैं, खतरों से खेलते हैं, 60-100 डिग्री के पानी से नहाते हैं सर हम। तो 60 डिग्री का पानी, 10 डिग्री का पानी, और इधर 30 डिग्री। और उन्होंने कहा डेंसिटी का टेम्परेचर के साथ वेरिएशन ऐसा है जो थर्मल एक्सपेंशन में बता भी है, तो वो फंस गया। ये क्वेश्चन में क्वेश्चन हो गया ना। और ये बेसिक बात है कि व्हाट इज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, व्हाट इज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है, तो यहाँ वेलोसिटी क्या आएगी, ये ए3 है मान लो, ये v3। तो आपको सिर्फ केसीएल याद रखना है यार, किरचॉफ करंट लॉ। जितना मास आएगा उतना मास जाएगा, यहाँ मास पैदा थोड़ी हो जाएगा स्टेडी स्टेट में, जितना मास आएगा उतना मास जाएगा, दैट्स ऑल। तो यहाँ से आने वाला मास, अच्छा मास वॉल्यूम फ्लो रेट बता देता हूँ, उसको क्यू बोलते हैं, क्यू वो ए भी होती है। चलो जब बात कर ही रहा हूँ तो पहले, वैसे मेरे हिसाब से आता है यार आपको, मैं क्या ही बताऊं। ठीक है, वॉल्यूम फ्लो रेट को क्यू बोलते हैं, वो होती है ए वी। ठीक है, या इसको हम बोलते हैं डी बड़ा वी। अच्छा बड़ा वी स्टैंड फॉर वॉल्यूम, छोटा वी स्टैंड फॉर स्पीड। मास फ्लो रेट होती है डी एम बाई डी टी, दैट इज रो ए वी। इक्वेशन ऑफ ए वी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ये होती है कि डी एम बाई डी टी इन इज इक्वल टू डी एम बाई डी टी आउट। सिर्फ केसीएल है, ठीक है। फ्लूइड पूरा खत्म है, पूरा खत्म है, दैट्स ऑल। ठीक है, उसके अलावा मैथ्स है यार, ठीक है, मैथ्स तो लगानी पड़ेगी। ठीक है, इसके अलावा बर्नौली,
तो इनकम्प्रेसिबल अगर लिक्विड है तो आपके लिक्विड की टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। मैं इनकम्प्रेसिबल की बात कर रहा हूँ, अभी वो उसके साथ जो उन्होंने जेई ने रायते फैलाया उसकी बात बाद में करूंगा। अभी मैं यहाँ पे इनकम्प्रेसिबल लिक्विड है, नॉन विस्कस लिक्विड है। अच्छा, नॉन विस्कोसिटी होनी बहुत जरूरी है। तो तीन टाइप की एनर्जी होती है, पी प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच। अभी मैंने इसको थर्मो के साथ मिक्स नहीं किया क्योंकि वहां फिर मेरे को लिटिल बिट स्टेटमेंट चेंज करना पड़ेगा, अ लिटिल बिट। तो फिर आप कंफ्यूज हो गए, एक ही स्टेटमेंट से इसको और उसको दोनों को समझा दूंगा, फिर आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। तो अभी सिंपल सा है कि नॉन विस्कस इनकम्प्रेसिबल लिक्विड है तो उसकी ये तीनों एनर्जी का सम कांस्टेंट होता है एनी फ्लूइड एलिमेंट का, दैट्स ऑल। ठीक है, स्टेडी स्टेट स्ट्रीमलाइन फ्लो होना चाहिए, वो सारी शर्तें तो आई है। बस इतने में फ्लूइड डायनेमिक्स खत्म। क्या रिकैप करवाना, अभी नहीं यूज करो। तो पहली चीज, अच्छा ये समझ में आया, ये समझ में आया। ठीक है, ये याद रखिएगा भैया, ये ठीक है। मैं इसे मिटा रहा हूँ, आप वीडियो देख के वापस ध्यान रख सकते हैं, नोटबुक में लिख सकते हैं कि याद क्या रखना है। तो जितना चार्ज आएगा उतना चार्ज जाएगा, दैट्स ऑल। ना मास पैदा होगा ना मास खत्म होगा। अब बोलेंगे सर वॉल्यूम भी पैदा नहीं होता, वॉल्यूम पैदा हो जाता है बेटा। बोलेंगे सर वॉल्यूम कैसे पैदा हो जाता है, ऐसा थोड़ी होता है। 100 सेंटीमीटर क्यूब पानी को आइस बनाओ, वॉल्यूम पैदा होते देख लोगे। 100 सेंटीमीटर क्यूब पानी को आइस बनाओ, वॉल्यूम पैदा होते देख लोगे। और देखना है, आपने कहा सर इसमें समझ नहीं आया, दूध को गर्म कर लेना किचन में जाके, दूध को गर्म कर लेना। हाँ, उसमें जो स्टीम जा रही है वो मास, ऑब्वियसली बात है, मास कम हो रहा है। मान लो आप ढक्कन लगा दो या उसे उफनते हुए देखना, तो उसका वॉल्यूम बढ़ तो रहा ही है ना। तो मास कंजर्वेशन लगा रहा हूं, वॉल्यूम नहीं। ठीक है, चलिए इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगाई दोगे तो ए वी बराबर व्हाट, इधर है ए के, स्लो मोशन में लिख रहा हूं वी टू, तो यहां से वी टू मेरी आ गया वी बाई के, दैट्स ऑल। अब मेरे पास है बर्नौली इक्वेशन, दैट्स ऑल, खत्म हो जाएगा। जहां पर भी हवा और लिक्विड मिलेंगे भैया, मेरा डायनेमिक इक्विलिब्रियम वैलिड है अपने में। तो यहां प्रेशर आएगा पी नॉट, यहां प्रेशर आएगा पी नॉट। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? अब रिकॉर्डेड में तो हाँ के ना कैसे बोलोगे, बोल देना, मन में बोल देना यार, अरे इससे जुड़ाव रहता है यार। यहाँ प्रेशर पी नॉट, यहाँ प्रेशर पी। ठीक है, क्या लिखेंगे, पी प्लस हाफ रो वी स्क्वायर। यहाँ प्रेशर पी माना है जहां, अच्छा वहां तो ओपन टू एयर हो गया तो पी नॉट ही हो गया। अच्छा इधर भी पी नॉट होने का। ठीक है, रो जी एच लिखने की जरूरत नहीं है, हाइट मेरे को साफ ही दिख रही है, सेम है दोनों तरफ। पी नॉट प्लस हाफ, इस वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है, वी बाई के का होल स्क्वायर प्लस रो जी एच। ठीक है, ये अलग लिखा है, रो जी एच कट गए, वो तो कटने ही थे पहले ही। मुझे पी चाहिए, पी कितना आएगा मुझे बताएंगे, पी नॉट प्लस हाफ रो वी स्क्वायर 1/k² -1। आई थिंक यही आएगा, कैलकुलेशन मिस्टेक चेक कर लेना भैया, हो जाती है मेरे से। कॉन्सेप्ट इतनी देर से समझा रहा हूँ, वो तो बिल्कुल परफेक्ट जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब पिस्टन का एफबीडी बनाओ, अब पिस्टन का एफबीडी बनाओ, पिस्टन का एक्सेलरेशन 0 है उन्होंने बोला है। तो इधर से एक फोर्स लगेगा पी इंटू एरिया, इधर से एक पी लगेगा और इधर से पी नॉट ए लगेगा। जब आपने पी नॉट वहां शामिल किया तो यहां भी शामिल होगा। तो क्या आएगा, पी प्लस पी नॉट ए, नहीं नहीं, एफ प्लस पी नॉट ए बराबर पी है। तो मैं यहां से एफ निकाल सकता हूं, एफ, एफ मेरा आने ही वाला है। उन्होंने स्पीड पूछी है ना, तो आ जाएगा। क्या आएगा मुझे बताओगे, पी माइनस पी नॉट ए कर दो, तो ये पी नॉट काट दो ना यार, बस हाफ रो ए वी स्क्वायर 1 - k² / k²। ठीक है, क्या पूछा है उन्होंने, उन्होंने क्या पूछा है, स्पीड पूछी है ना। स्पीड आ गई मेरी 2f/ρa 1 - k² / k² का रूट। अब ये ढूंढ लो कहाँ है, दैट्स ऑल। बिल्कुल बेसिक से ही क्वेश्चन किया है मैंने, पिस्टन का एफबीडी बनाया, दैट्स ऑल। अच्छा कुछ बच्चों को लगे सर ये आयोटा आ जाएगा 1 - k², अरे के एक से छोटा है स्टार्टिंग में ही। तो मेरे हिसाब से इसका डेली आंसर लग रहा है मुझे, फिर भी देख लो। 2f, थोड़ा पीछे होके देख लेता हूँ, 2f/ρa ठीक तो है, ये 2f/ρa तो सब में आ रहा है यार। 1 - k² / k², 1 - k² / k² सिर्फ इसी में है, इसमें ये है। अच्छा इसमें k और 1 ठीक है, यही है, ठीक है, अब क्लियर। ठीक है, आइए अगला सवाल।
द वैल्यू ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्सेलरेटेड बाय ट्यूब, ये थोड़ा ठीक है, पिछला वाला भी अच्छा है, मतलब पिछला वाला मैंने कहा इजी मॉडरेट को कवर कर गया, ये अच्छे वाले प्रोफाइल को कवर कर गया, बातें मैंने सारी बता दी आपको, ठीक है। वैल्यू ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स व्हिच इज एक्सेलरेटेड बाय ट्यूब ऑन द सपोर्ट, ट्यूब सपोर्ट पर कितना फोर्स लगाएगी, तो सारा गेम सोचिए, ठीक है, ट्यूब सपोर्ट पर कितना फोर्स लगाएगी, सोचिए सोचिए सोचिए। करें, ठंडे दिमाग से कर लिया। अच्छा ट्यूब सपोर्ट, अच्छा ये आप बोलेंगे सर सपोर्ट वपोर्ट, अरे ये ट्यूब को पकड़ के रखने के लिए कोई फोर्स लगाना पड़ रहा है क्या? जैसे कभी पानी के पाइप को पकड़ा हो और बहुत तेजी से फ्लो जा रहा हो, तो क्या पानी के पाइप को होल्ड करने के लिए फोर्स लगाना पड़ेगा? ये वही फोर्स है, ये वही फोर्स है, ठीक है। तो मैं आपको फोर्स लिखना सिखा दूंगा। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ये अच्छा सवाल है। जैसे इस टाइप के हल्के सवाल आते हैं कि एक पाइप बैंड हो गया, एक पाइप बैंड हो गया, जब बैंड हुआ तो क्या लिक्विड यहाँ से v स्पीड से चल रहा था, तो क्या इस बैंड पर फोर्स लगेगा? तो ये सारे सवालों का, अरे बेसिक बेसिक होता है यार, बेसिक से बाहर ढा दिए जाते हैं। फंडामेंटल स्ट्रांग होना चाहिए। मैक्सवेल बनो, 4 इक्वेशन से तबाही मचा दो। नहीं चाहिए हमें 400 फंडे। v स्पीड से इधर गया, v स्पीड से ऐसे गया, बैंड पर फोर्स कितना लगेगा वगैरह वगैरह, है ना, ठीक है। बेसिक तरीका क्या है सुनिएगा। पहली बात तो फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा, बात करते हैं, देखते हैं। मैं क्या करूंगा, मैं तो ये देखने जा रहा हूं कि लिक्विड पर कितना फोर्स लग रहा है, लिक्विड पर ट्यूब ने कितना लगाया। देखिए लिक्विड पर ट्यूब लगाएगा कुछ, तो ट्यूब जब फोर्स लगाएगा तो ट्यूब चलेगी। अच्छा एक्शन रिएक्शन पता है, लिक्विड जा रहा है, लिक्विड के साथ कुछ हुआ, क्या हुआ मुझे नहीं पता, वो बात करेंगे। लिक्विड के साथ कुछ हुआ, तो लिक्विड पर अगर ट्यूब ने फोर्स लगाया, ट्यूब ने फोर्स लगाया, तो उतना ही फोर्स लिक्विड ट्यूब पे लगाएगा, तो ट्यूब चलनी चाहिए। ट्यूब नहीं चल रही तो सपोर्ट रोक रहे हैं, सपोर्ट रोक रहे हैं, ठीक है। तो अब लेकिन मुद्दा क्या है, लिक्विड की स्पीड तो कांस्टेंट है, हमने तो पहले ही बोल दिया था लिक्विड की स्पीड कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट स्पीड है तो फिर कैसे, जबकि एक फोर्स एफ लग रहा है, एक फोर्स एफ लग रहा है। तो याद रखिएगा, अगर मैं अच्छा इस पिस्टन को भी इन्वॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, आप पिस्टन को भी इन्वॉल्व कर लें, वरना पिस्टन को इन्वॉल्व नहीं करेंगे तो भी लिक्विड पर पिस्टन एफ फोर्स लगाएगा। अब बोलेंगे सर सुनना, ये एफ फोर्स है, मैं पिस्टन को भी इसी सिस्टम में शामिल कर लेता हूं, कर लो तो भी ठीक है, नहीं तो आप तो लिक्विड का एफबीडी बनाओ, सिर्फ सिर्फ लिक्विड का एफबीडी, बेसिक से। और देखिएगा एकदम बेसिक सवाल होगा, सिर्फ लिक्विड का एफबीडी बनाइए। यहां से जो फोर्स है वो लगेगा प्रेशर इनटू एरिया, वैसे तो लगेगा प्रेशर, नहीं सॉरी एफ, वैसे तो लगेगा एफ प्लस पी नॉट, है ना वो वाला, लेकिन वो ऑटोमेटिकली मैंने कहा एटमॉस्फेयर प्रेशर इधर भी है उधर भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी लग रहा है एटमॉस्फेयर प्रेशर, जब सब जगह एटमॉस्फेयर प्रेशर है तो मैं उसे इन्वॉल्व भी नहीं कर रहा। अच्छा एटमॉस्फेयर प्रेशर पिस्टन भी इधर भी लग रहा है, यहाँ भी लग रहा है, वहां भी लग रहा है, सब जगह, तो मैं पी नॉट नहीं इन्वॉल्व कर रहा, ठीक है। तो पी नॉट की मुझे जरूरत ही नहीं है, सब जगह है, ये रहा पी, एफ लग रहा है। मान लो ट्यूब ने इधर फोर्स लगाया, एफ ट्यूब, ठीक है। तो आप बोलेंगे सर हो तो गया, फोर्स ऑफ ट्यूब, इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है कि नहीं है, इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट। अच्छा मैंने सिर्फ पी नॉट मैंने कहीं शामिल नहीं किया, करने की जरूरत ही नहीं है, सब जगह पी नॉट है, यहाँ भी पी नॉट है, इस ट्यूब के वॉल्स पे भी पी नॉट है, यहाँ भी पी नॉट है, सब जगह पी नॉट है, तो ठीक है, वो अपने आप कैंसिल आउट हो जाएगा, मुझे जरूरत ही नहीं है उसकी। एफ या पिस्टन को शामिल कर लो, एफ ये रहा, एफ ट्यूब इधर, ठीक है। एक्सेलरेशन कितना है लिक्विड का, 0, अरे कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है पिस्टन, कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है, तो अब आप बोलेंगे सर कि ये फिर ये ऐसे वैसे, ठीक है। आप देखिए ये वेरिएबल मास सिस्टम है, इट्स ए वेरिएबल मास सिस्टम, ठीक है। आप क्या करोगे, एफ माइनस एफ ट्यूब बराबर एम ए, हमें पता है एफ बराबर एम ए होता है, एक्सेलरेशन 0 है, खत्म बात। नहीं ऐसा नहीं है, एफ बराबर डीपी बाई डी टी होता है इनर्शियल फ्रेम से, ठीक है। तो आप अगर मैं एक डीएम एलिमेंट यहाँ पकड़ू, क्योंकि मास यहां से गायब हुआ, यहां से ये डीएम एलिमेंट पकड़िए और ये डीएम एलिमेंट यहां पहुंच गया, दैट्स ऑल। जब ये यहां पहुंचा तो उसकी वेलोसिटी v बाई के थी, और जब ये यहां था तो उसकी वेलोसिटी v थी, दैट्स ऑल।
आप थोड़ा वीडियो पे नजर आ रहा है ना, कलर चेंज करूं, ये डीएम है और इसकी वेलोसिटी v है, और इस डीएम की बाद में वेलोसिटी हो गई v बाई के, दैट्स ऑल, खत्म बात, दैट्स इट। ठीक है, फिनिश हो गया गेम। आप लिखेंगे एफ नेट बराबर डी पी बाई डी टी, दैट्स ऑल, खत्म। ठीक है, डीपी कैसे लिखेंगे, हम ऐसे लिखेंगे कि भैया पहले क्या था, तो एक चीज बताइए, एफ माइनस एफ ट्यूब लिख दूं, बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल शांति से सवाल होगा। डीपी के क्या लिखूंगा, डीएम इंटू फाइनल मोमेंटम कितना है मुझे बताएंगे, इसका वी बाई के माइनस डीएम इंटू वी डिवाइडेड बाई डी टी। क्या कोई बात समझ में नहीं आई हो तो बताइए, देख लो तो तसल्ली से, 100% क्लियर, देख लो। अरे डीपी बाई डी टी लिखा बड़े प्यार से। ठीक है, अब देखो, एफ माइनस एफ ट्यूब, और बहुत सिंपल तरीके से होता है, डीएम बाई डी टी इंटू वी 1/k-1। अच्छा, 1/k-1 पॉजिटिव नंबर है, अरे के एक से छोटा नंबर है। ठीक है, दैट्स द आंसर। डीएम बाई डी टी आपको याद रखना है, डीएम बाई डी टी होता है रो ए वी, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले थ्योरी में बता दिया था। रो ए वी की जगह ए मेरे छोटे लिखने की आदत पड़ी हुई है, इसका एरिया ए है, यहाँ वेलोसिटी वी है, तो यहाँ लिखोगे तो ए इंटू वी लिखोगे, यहाँ लिखोगे, आप बोलोगे सर यहाँ लिख के बताओ, सब जगह सेम ही होती है, रो इसका एरिया ए के, तो वेलोसिटी वी बाई के है, आप किसी भी जगह लिख दो, रो ए वी सेम ही आएगा, रो ए वी, सवाल हो गया, रो ए वी स्क्वायर 1 - k/k, दैट्स द आंसर। अब उन्होंने क्या पूछा है मैं भूल ही गया था, अरे यार सॉरी सॉरी शक्तिमान, एफ माइनस एफ ट्यूब, यार मैं इतना स्टेप बार बार नहीं लिख पाऊंगा, एक बार ही लिखूंगा, कलर चेंज कर देता हूँ, ये दिखता कम है। एफ ट्यूब पूछा है ना, तो एफ ट्यूब आएगा एफ माइनस रो, इसको इधर ला रहा हूँ, रो ए वी स्क्वायर 1 - k/k, दैट्स द आंसर। अब किस फॉर्मेट में आंसर है वो निकाल लीजिए, सारा आंसर एफ के टर्म में लाना है, सारा आंसर एफ के टर्म में लाना है, तो मुझे वी स्क्वायर उड़ाना है। पिछली बार वी स्क्वायर कितना आया था यार, याद रख लोगे क्या यार, अच्छा गलत बता भी नहीं सकते ना, लाइव भी नहीं हो, 2f/रो ए, मैं लिखने में ही कुछ कुछ खा जाता हूँ, 1 - k² / k², ये रहा, तो मुझे v नहीं चाहिए। ठीक है, कितना आएगा, f माइनस रो ए, जनरली तो मैं बोलता हूँ इसके आगे कर लो, v स्क्वायर कितना आएगा, 2f/रो ए 1 - k² / k², कुछ काट छाट करो यार, मैं नहीं लगाता ये जोड़वा की गुणा भाग बच्चों वाली मैथ नहीं लगाता, रिकॉर्डेड है इसलिए, रो ए गया के, अरे भाई साहब कुछ तो गड़बड़ हुआ है क्या, कुछ तो हुआ है। मैंने पीछे सही किया है क्या, k² - 1/k² आया था या k² / 1 - k² आएगा, क्योंकि यहीं पे गड़बड़ कर दी हमने, सॉरी, मैंने कहा ना कैलकुलेशन मिस्टेक। अब देखो क्या, अच्छा कौन सी रॉकेट साइंस वाली मिस्टेक हुई है, वी इधर आएगा तो यहाँ k² आएगा और यहाँ 1 - k², क्योंकि मुझे लग रहा नहीं तो क्यूबिक चला जाता। तो ये आंसर नहीं आएगा, इसका दिल्ली आंसर नहीं आएगा, बॉम्बे आंसर आएगा, ये तो कर लोगे यार, अबे कैलकुलेशन, इसके को इधर ले जाना था, मैंने इसको इधर लिख दिया, क्या फर्क पड़ रहा है, मैंने इसी को रूट ले लिया, ठीक है ना, डन, पक्का, अब तो सही है, क्योंकि वहां केक कटा नहीं तो इसलिए मुझे लगा। हाँ कॉन्सेप्ट भाई या कभी गलत नहीं होगा, मैं अपनी वीकनेस खुद ही बता देता हूँ कि भैया कैलकुलेशन, और वो मेरी वीकनेस में कभी कुछ मुझे इश्यू आया नहीं, क्योंकि सामने बच्चे बैठे होते हैं वो खुद ही बोल देते हैं अरे सर ये हो गया, ठीक है, तो हम भी दिमाग नहीं लगाते, अब ठीक है, क्योंकि अब लग रहा है मुझे ये कटेंगे, वहां क्यूबिक जा रहा था यार, तो एफ माइनस 2f, 1 - k कट गया, के बचा
अपॉन 1 - ये कट गया तो 1 + k बचा। क्या सही है? क्या आया? 1 + k एल्शियम कैल्शियम पोटेशियम लेने का F 1 + k में से 2k गया तो 1 - k, क्या सही है, इंटू F आ रहा है ट्यूब का फोर्स। और मेरे हिसाब से तो पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर है। अब आंसर ध्यान से देख लेता हूँ, तो दिल्ली आंसर है। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? चेक कर लो, 100% क्लियर है। अच्छा, पिछले वाले का आंसर मैंने चेंज कर दिया, वो कैल अच्छा हुआ कि इसके थ्रू वो पता चल गया। डन, 100%। तो क्लास हम यहीं एंड करते हैं। कुछ क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिए हैं, तसल्ली से कीजिएगा। देखिए, 1.5-2 घंटे की क्लास में जेई के पॉइंट वाइज चीज़ें, काम की चीज़ें रिवाइज करा दूँ। यहाँ मैंने बर्नौली के साथ में थ्रस्ट फोर्स कैसे लिखा जाता है, dm/dt, ये सब भी कवर करवा दिया। जितना मैं मैक्सिमम कवर करवा सकता हूँ वो मैंने कॉन्सेप्ट के थ्रू, और एक एक चीज़ को मैंने ओपन करते हुए बात की है। कैलकुलेशन मिस्टेक बाई चांस कुछ बच्चे बोलेंगे सर हम इसका मीम बना लें, बना लो बे, मेरी सेहत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता है देखने वाला भी आपको कह रहेगा। मुझे पता है कि यहाँ से यहाँ तक सारे चीज़ें सही है, बस ये मैंने इसी को रूट में डाल दिया, वो ठीक है। वो मैं इतने टाइम ऑफलाइन में पढ़ाते हैं ना, तो ऑफलाइन में क्या होता है कि अब आदत हो गई, सामने वाला बच्चा बोल देता है कि सर ये हुआ, ठीक है। तो हमारा दिमाग यहाँ नहीं होता, हमारा दिमाग होता है समझाने में और कॉन्सेप्ट में, दैट्स ऑल। चलिए, तो टाटा बाय बाय। कुछ क्वेश्चन होमवर्क दिए हैं, उन्हें अच्छे से अटेम्प्ट कीजिएगा, ढंग से अटेम्प्ट कीजिएगा, ठीक है। पीवाईक्यूज आप बिल्कुल कीजिए, डेफिनेटली कीजिए। क्या पीवाईक्यू का पैटर्न ही आएगा नहीं पता मुझे, एडवांस है, ये एडवांस है। अगर कोई बोलता है कि मैं एडवांस ये पढ़ लो बेटा 100% यहाँ से आएगा, तो सिवाय झूठ के कुछ नहीं बोल रहा, सिवाय झूठ के वो कुछ नहीं बोल रहा, ठीक है। क्योंकि 100% वहां से आ रहा होता है ना, तो टॉपर के भी 100% आते हैं, जैसे जेई मेंस में आते हैं, जैसे बोर्ड में अच्छे खासे मार्क्स आते हैं, वो तो लैंग्वेज में काट लेते हैं जबरदस्ती, वरना तो वहां भी 100% आ जाए, या 90% इतने लोगों के आते हैं। तो क्लियर। चलिए, तो टाटा बाय बाय, खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए।